और सर क्वालिटी भी बहुत बेस्ट रहती है उसकी। ओके, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने बात किया था डायलॉग का। आज अपन उससे आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे अच्छे कंपोनेंट देखेंगे जिसका आप रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज़ करोगे। तो आज अपन जिन कंपोनेंट की बात करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्पिनर किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं अब आपको बताऊंगा। नाउ लेट्स सी, पहले इसको थोड़ा सा अच्छा ले लेते। तो स्पिनर की बात करेंगे आज अपन। उसके बाद में एक काफ़ी अच्छा कंपोनेंट होता है जिसका काफ़ी यूज़ होता है, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, और एक और कंपोनेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। तो इन कंपोनेंट की आज अपने को क्या करना है बताओ, बात करनी है। इन कंपोनेंट को लेकर किस तरीके से डील करना है वो अपने को सीखना है। देखो, लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू की यदि मैं बात करूँ तो ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है अब ये लेगेसी हो चुके हैं, मतलब दिस इज द ओल्ड कंपोनेंट। इनकी जगह पे एक नया कंपोनेंट आ गया है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिसाइकलर व्यू। तो ये अब थोड़े कम यूज़ होते हैं, इनकी जगह रिसाइकलर व्यू ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि रिसाइकलर व्यू को अपन दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज ए लिस्ट व्यू एंड एज ए ग्रिड व्यू बोथ। तो रिसाइकलर व्यू भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू को लेकर क्लैरिटी हो। ऐसा नहीं है कि लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू यूज़ नहीं होते। यदि आपको लिटिल अमाउंट ऑफ डेटा यदि आपको शो करना है, कम डेटा है, डेटा की क्वांटिटी 5 to 10 है, तो फिर आप लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू जैसे कंपोनेंट का आप यूज़ कर सकते हो। इनको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू के साथ डील करना सिखाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रिसाइकलर व्यू का यूज़ किस तरीके से करते हैं। समझना ध्यान से, इन कंपोनेंट में यदि अपने को डेटा अटैच करना है तो अपन किस तरीके से करेंगे। तो रिमेंबर वन पॉइंट, यदि आपको इन कंपोनेंट के अंदर डेटा अटैच करना है तो लेट सपोज दिस इज द माई डेटा, है ना, ये मेरे पास में एक डेटा स्टोरेज है, दिस इज़ माई डेटा। ये इसके अंदर मैंने कहीं डेटा रखा हुआ है। अब इसमें जो भी डेटा है वो डेटा मेरे को किस में दिखाना है बताओ। अपने ये लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू कोई सा भी कंपोनेंट आप कंसिडर कर सकते हो जिसमें आपको डेटा शो करना है, जिसमें आपको डेटा दिखाना है। रिमेंबर वन पॉइंट, जैसे पहले तो आप ये कंपोनेंट समझ लो कि ये कंपोनेंट आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे लाइक यदि मैं स्पिनर की बात करूँ तो स्पिनर इज सिंपली ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे लाइक आप सिटी सिलेक्शन करते हो तो जैसे उस पर क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, यस और नो, यस सर। है ना। यस तो सर। आपको यदि अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर यदि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट यदि आपको बनाना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए जो कंपोनेंट होता है दैट इज व्हाट स्पिनर। लिस्ट व्यू की यदि मैं बात करूँ तो आप व्हाट्सअप का जो स्क्रीन आप देखते हैं जहाँ पर आपको अपने चैट्स आपको दिखते हैं जिसमें बहुत सारे यूजर्स होते हैं, आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट इज द लिस्ट व्यू। हालांकि वो रिसाइकलर व्यू होगा, बाकी लिस्ट व्यू भी आपका दिखने में कुछ इस तरीके से होना है। कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन जब आप देखते हो जिसमें आपको कॉन्टेक्ट की लिस्ट दिखती है जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हो, वो भी क्या होता है बताओ, लिस्ट व्यू होता है, राइट। ग्रिड व्यू यदि आपको देखना है तो आप अपने गैलरी का व्यू देखो, जिसमें एक ही रो के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं। गैलरी सभी ने देखा हुआ है, राइट। तो यस सर। तो गैलरी का जो व्यू होता है, गैलरी का जो व्यू होता है वो ग्रिड व्यू के जैसा ही होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाना है। उसके बाद में ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, बेटा इट इज जस्ट लाइक ए एडिट टेक्स्ट, है ना। बस इसमें एडिशनल फंक्शनलिटी आपको क्या मिलती है, जैसे लाइक आपको टाइप करते हो, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आप गूगल पे कुछ टाइप करते हो तो जो भी आपने वर्ड टाइप करे उससे मैचिंग वर्ड आपको सजेशन में मिलते हैं, यस है ना। सर। तो वो जो फंक्शनलिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। जैसे लाइक मैंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मेरे को कुछ सर्च करना है, तो सर्च करने के भी मेरे लिए मैंने कुछ टाइप करा फूड, तो वो सभी वर्ड मेरे को सजेशन में मिल जाएंगे जिनके अंदर फूड आ रहा है। तो वो जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है बताओ, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के थ्रू होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये भी आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। इनका यूज़ करके आप अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हो, प्लस बहुत सारी प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने में अपन लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू जैसे कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू बोथ आर दी लेगेसी कंपोनेंट।
अब इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इनकी जगह पे अपन कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे, रिसाइकलर व्यू। लेकिन यूज़ होता ही नहीं है, ऐसा बोलना गलत है। आपके पास में यदि कम अमाउंट में डेटा है तो आप उसको लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू की हेल्प से मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जब तक अपने को समझ में नहीं आएंगे लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू, रिसाइकलर व्यू अपने को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो पहले अपन इन कंपोनेंट के साथ डील करना सीखेंगे। तो इन कंपोनेंट में यदि आपको डेटा अटैच करना है तो बेटा इन कंपोनेंट के अंदर आप डायरेक्टली डेटा अटैच नहीं कर सकते हो। जैसे लाइक आपको यदि एडिट टेक्स्ट व्यू में यदि डेटा आपको सेट करना होता है तो डायरेक्टली यू कैन कॉल सेट टेक्स्ट मेथड। लेकिन ये एंड्रॉइड के ऐसे कंपोनेंट है जिनके अंदर डायरेक्टली डेटा अटैच करना पॉसिबल नहीं है। अब बात ये आती है कि यदि मेरे को इन कंपोनेंट में डेटा अटैच करना है तो इन कंपोनेंट के अंदर मैं डेटा किस तरीके से अटैच करूँगा। जैसे लेट सपोज मेरे को कुछ सिटीज़ के नेम दिखाना है, इनमें से कोई सा भी कंपोनेंट ले लो, स्पिनर ले लो, लिस्ट व्यू ले लो। जैसे लाइक मेरे को लिस्ट व्यू के अंदर कुछ सिटीज़ के नेम दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिटीज़ के नेम को पहले कहीं पे स्टोर करके रखूँगा। ये जो आपका स्टोरेज है, रिमेंबर वन पॉइंट, या तो ये स्टोरेज आप अरे यूज़ करोगे या फिर ये जो स्टोरेज है वो आपका क्या होना चाहिए बताओ, लिस्ट कलेक्शन। अब लिस्ट कलेक्शन क्या होता है ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, जावा में अपन सभी ने कलेक्शन पढ़ा है। लिस्ट कलेक्शन यदि मैं बोल रहा हूँ तो इट में बी यूर अरे लिस्ट और इट में बी यूर लिंक लिस्ट, यस और नो। यस सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा आपको ये स्पिनर, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू में दिखाना है वो डेटा आप पहले एक अरे और एक लिस्ट में आप स्टोर कर लो। जैसे लाइक कुछ सिटीज़ के नाम रख लिए मैंने यहाँ पे, वी कैन से द इंदौर, पुणे, मुंबई, चेन्नई, और एक और सिटी का नाम ले लिया मैंने कोलकाता। ऐसे एन नंबर ऑफ सिटीज़ है मेरे। तो ये जो है इसको मैं बेसिकली क्या नाम दे रहा हूँ, इट इज़ माई वॉट, इट इज़ माई डेटा सोर्स। इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, डेटा सोर्स। अब ये जो डेटा मेरे पास में यहाँ पे अरे और लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है, इसमें जो भी डेटा है वो पूरा डेटा मेरे को इन यूआई कंपोनेंट पे शो करना है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि इन यूआई कंपोनेंट में डायरेक्टली डेटा अटैच करना पॉसिबल नहीं है। अब यदि अपने को इन कंपोनेंट में डेटा अटैच करना है तो अपन किस तरीके से करेंगे। तो सी हियर, यदि आपको इन कंपोनेंट में डेटा अटैच करना है तो देखो आपको यहाँ पे बेटा बीच में एक मीडिएटर यूज़ करना पड़ेगा, एंड दिस मीडिएटर इज़ बेसिकली कॉल्ड व्हाट, इट इज़ द एडाप्टर। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, एडाप्टर। अब ये एडाप्टर बेसिकली करने क्या वाला है, ये जो एडाप्टर है ये डेटा सोर्स से एक एक करके डेटा आइटम फेच करेगा। लेट सपोज आपके पास में पहला डेटा क्या आया, आपके पास में पहला डेटा आया आपके पास में इंदौर सिटी, यस और नो। यस सर। ये इस डेटा को फिर किस में अटैच करेगा, एक व्यू में अटैच करेगा। व्यू मतलब इट इज़ योर लेआउट। ये कोई ना कोई सा आपका क्या होने वाला है बताओ, लेआउट होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेआउट को किस तरीके से व्यू में कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैंने आपको लेआउट इन्फ्लेटर सिखाया था, राइट। तो यहाँ पे जो मैं व्यू बोल रहा हूँ, यहाँ पे व्यू आपका कोई ना कोई सा लेआउट होगा। तो बेसिकली एडाप्टर का काम क्या होता है, वो डेटा सोर्स से एक एक करके डेटा निकालेगा, उसको व्यू में अटैच करेगा, और बेटा ये जो व्यू है इस व्यू को यहाँ से क्या कर देगा बताओ, रिटर्न कर देगा। जैसे इसने इस व्यू को रिटर्न करा तो ये जो व्यू है वो आपके इन यूआई कंपोनेंट में जाके क्या हो जाएगा बताओ, अटैच हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट व्यू मैंने कंसीडर किया है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अच्छे से आपको लिख के बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम होने वाला है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास में एक लिस्ट व्यू होने वाला है कुछ इस तरीके से। ये लिस्ट व्यू आपको ऐसा बड़ा सा दिखेगा। तो जैसे ही आपने यहाँ से व्यू रिटर्न करा तो ये जो डेटा है आपका, दैट इज़ द इंदौर सिटी, ये व्यू डेटा सहित आपके इस लिस्ट व्यू में आ जाएगा। तो हियर यू कैन सी व्हाट, इंदौर। सेकेंड टाइम एडाप्टर चला तो सेकेंड सिटी क्या आएगी, पुणे आएगी। पुणे सिटी को फिर इसने व्यू में अटैच करा, मतलब किसी लेआउट में अटैच करा और रिटर्न करा, तो वो व्यू डेटा सहित आपके इस लिस्ट व्यू में आगे अटैच हो जाएगा। थर्ड टाइम लूप चला दो, थर्ड टाइम सिटी का आया, लेट सपोज मुंबई आया, मुंबई को फिर से व्यू में अटैच करा और व्यू को रिटर्न करवाया, तो वो व्यू डेटा सहित किस में आके अटैच हो जाएगा बताओ, लिस्ट व्यू में। तो इस तरीके से आपको डेटा क्या करना पड़ेगा, इनमें अटैच करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको अभी कंपोनेंट बताए थे लाइक लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, इन कंपोनेंट के अंदर यदि आपको डेटा अटैच करना है तो आपको किसका यूज़ करना पड़ता है बताओ, एडाप्टर का।
तो वी कैन से दिस व्यू आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, एडाप्टर व्यूज। आया क्या समझ में? Yes, sir. अब समझना यहाँ पे, देखो आपको ये तो समझ में आया कि जो एडाप्टर है वो एग्जैक्टली क्या करने वाला है, डेटा सोर्स से एक एक करके डेटा आइटम निकालेगा, उसको व्यू में अटैच करेगा, और फिर व्यू को फाइनली ये जो यूआई कंपोनेंट आप यूज़ करोगे, जो भी हो, ये लिस्ट भी हो, ग्रिड भी हो, उन यूआई कंपोनेंट के अंदर डेटा को क्या कर देगा बताओ, अटैच कर देगा। बात ये आती है कि सर ये जो लेआउट है, ये जो व्यू है, ये एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये जो व्यू है, या तो आप ये प्री डिफाइंड व्यू यूज़ कर लो, मतलब एंड्रॉइड ने आपको बहुत सारे व्यू लेआउट बना के दिए, आप उन्हीं का यूज़ कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास में कि आप कस्टम लेआउट बना के उसको यूज़ कर सकते हो। कस्टम लेआउट मतलब जो मैं खुद बनाऊंगा, हाँ या ना? जैसे लाइक मेरे को इस लिस्ट व्यू के अंदर डेटा किस तरीके से दिखाना है, लिस्ट व्यू के अंदर जो मैं व्यू अटैच कर रहा हूँ वो व्यू किस टाइप से दिखना चाहिए, तो वो मैं खुद भी बना के अटैच कर सकता हूँ। तो ये दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, प्री डिफाइंड लेआउट के साथ में भी देखेंगे, और यदि आपको लिस्ट व्यू के अंदर कस्टम लेआउट दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन में जो आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट दिखती है, व्हाट्सअप के अंदर आपको जो लिस्टें दिखती है, वो सारे के सारे क्या है बताओ, कस्टम लेआउट है। मतलब उन्होंने क्या करा है, लिस्ट व्यू यूज़ करा है, और लिस्ट व्यू के अंदर उन्होंने कस्टम लेआउट बना के क्या कर दिया बताओ, अटैच कर दिया है। तो आई विल टेल यू, धीरे धीरे सीखेंगे अपन कि किस तरीके से लिस्ट व्यू में कस्टम लेआउट दिखाना है। तो एडाप्टर एक एक करके डेटा निकालेगा, व्यू में अटैच करेगा। व्यू अपन प्री डिफाइंड भी ले सकते हैं जो एंड्रॉइड ने बना के दिया है, और अपन अपना खुद का व्यू भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं, और उस व्यू को अपन किस में दिखा सकते हैं बताओ, लिस्ट व्यू में। अब बात आती है बेटा ये एडाप्टर की। तो देखो ये एडाप्टर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडाप्टर कुछ भी नहीं, एक क्लास है। आपको एडाप्टर क्लास यदि बनाना है तो आपके पास में एक क्लास है बेस एडाप्टर, या तो आप बेस एडाप्टर क्लास का यूज़ कर लो, और दूसरी क्लास जो आपके पास में है वो क्या है बताओ, अरे एडाप्टर। आप अरे एडाप्टर का यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे यदि मैं अरे एडाप्टर की बात करूँ तो अरे एडाप्टर इज़ ए चाइल्ड ऑफ बेस एडाप्टर। तो यहाँ पे जो अपन एडाप्टर क्लास यूज़ करेंगे वो अपनी एडाप्टर क्लास कौन सी होने वाली है बताओ, अरे एडाप्टर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, क्या करने वाले हैं? Yes, sir. तो यहाँ पे जो एडाप्टर है, हियर द एडाप्टर इज एग्जैक्टली व्हाट, हियर द एडाप्टर इज ए ब्रिज, हियर द एडाप्टर इज ए ब्रिज बिटवीन डेटा सोर्स एंड यूआई कंपोनेंट। ये डेटा सोर्स और यूआई कंपोनेंट के बीच में ब्रिज का काम करेगा, क्योंकि जब तक ये एडाप्टर आपके पास में नहीं होगा तब तक आप डेटा सोर्स को आप यूआई कंपोनेंट में दिखा ही नहीं पाएंगे। ओके, Yes, sir. तो नाउ लेट सी कि यदि मेरे को इन यूआई कंपोनेंट पे यदि मेरे को डेटा दिखाना है तो इन यूआई कंपोनेंट पे मैं डेटा किस तरीके से दिखाऊंगा, राइट? तो देखते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन अब एंड्रॉइड को प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह। वेल, तो ये स्टूडियो स्टार्ट हो गया है, तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करा जिसमें लिस्ट व्यू अपन देखने वाले हैं। तो क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी, क्लिक ऑन द नेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा टेस्ट लिस्ट व्यू। देन फाइनली क्लिक ऑन द फिनिश। तो पहले तो मैं सिंपल सा आपको लिस्ट व्यू बना के बताने वाला हूँ जिसमें मैं प्री डिफाइन लेआउट यूज़ करूँगा, और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि लिस्ट व्यू के अंदर यदि आपको कस्टम लेआउट दिखाना है तो अपन किस तरीके से दिखाएंगे। ओके, Yes, sir. ओके। देखो मैं कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, स्पिनर, ऑटो कंप्लीट, टेक्स्ट व्यू में आप डेटा दिखा सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक से कुछ स्टेप्स है जिसको आप याद रखेंगे। स्टेप नंबर 1, द प्रिपेयर द डेटा सोर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेटा सोर्स होगा वो अपन या तो अरे यूज़ करेंगे, जावा अरे या फिर जावा लिस्ट। लिस्ट में आप दो चीज़ें आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, अरे लिस्ट या फिर लिंक लिस्ट, राइट? तो स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर द डेटा सोर्स। स्टेप नंबर 2, क्रिएट द एडाप्टर। स्टेप नंबर 3, सेट एडाप्टर इनटू द यूआई कंपोनेंट्स। ठीक है, ये 3 स्टेप फॉलो करना है। यूआई कंपोनेंट, इट में बी यूर स्पिनर,
लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू एंड ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, राइट। तो इन 3 स्टेप का आपको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। प्रिपेयर द डेटा सोर्स, क्रिएट द एडाप्टर एंड सेट एडाप्टर इनटू द यूआई कंपोनेंट। तो नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से ये चीज़ें होने वाली है। तो देखो आप, ये जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मैन है, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे कोड में आया, मैं इसको मैंने टेक्स्ट व्यू को मैंने बेटा यहाँ पे डिलीट कर दिया। और कंस्टेंट लेआउट है, इट्स ओके। आपको यहाँ पे एक लिस्ट व्यू चाहिए तो लेगेसी में जाएंगे आप, बिकॉज इट इज़ द ओल्ड कंपोनेंट। तो आपको ये लेगेसी के अंदर मिल रहा है। यहाँ पे आपको लिस्ट व्यू देखने को मिल रहा है, जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप द लिस्ट व्यू। ठीक है, कोड में आके देखोगे तो लिस्ट व्यू है, एरर बता रहा है। तो एक काम करो, इसका जो विड्थ और हाइट है इसको आप मैच पेरेंट और मैच पेरेंट कर लो। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एक्स और एब्सोल्यूट वाई जो इसको आप रिमूव कर दें, और लिस्ट व्यू को एक आईडी प्रोवाइड कर दें, क्योंकि अपन इसको यूज जो है वो अपन एक्टिविटी क्लास में करेंगे। तो इसको आईडी मैंने क्या दे दी, लिस्ट व्यू। तो ये बेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो एक कंपोनेंट अपन ने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, और इस कंपोनेंट का नेम क्या है बताओ, लिस्ट व्यू। तो हियर यू कैन सी दिस इज माय लिस्ट व्यू। अभी लिस्ट व्यू के अंदर मेरे को क्या दिखाना है, कुछ डेटा दिखाना है, कुछ सिटीज़ के नेम दिखाना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था बताओ, प्रिपेयर दी डेटा सोर्स, तो है ना। तो सबसे पहले तो देखो, आप सबसे पहले आप लिस्ट व्यू को क्या करो, फाइंड कर लो। तो लिस्ट व्यू एलवी, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहो तो एक अलग से मेथड आप बना सकते हो, लाइक हियर आई एम राइटिंग द प्राइवेट वॉइड इनिट कंपोनेंट, देन फाइंड द लिस्ट व्यू, इट इज द फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.listView। उसके बाद में आपको एक डेटा सोर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब जो डेटा आपको लिस्ट व्यू में दिखाना है उस डेटा को आप पहले या तो अरे में स्टोर कर लो या अरे लिस्ट में स्टोर कर लो। तो बेटा मैं यहाँ पे अरे लिस्ट यूज़ करूँगा। तो अरे मेरे को सिटीज़ के नेम दिखाना है, तो जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो एक स्ट्रिंग टाइप की मैंने क्या बना ली, यहाँ पे अरे लिस्ट बना ली। तो हियर आई एम राइटिंग द अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसका नाम क्या रखा मैंने, बताओ, सिटी लिस्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अपन लिस्ट व्यू के अंदर अपन डेटा अटैच करने वाले हैं। तो लिस्ट व्यू में डेटा अटैच करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक एडाप्टर। तो अपन एक अरे एडाप्टर बना लेंगे। देखो अरे एडाप्टर किस टाइप का होगा, तो जिस टाइप का डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स आपका कौन होने वाला है, अरे लिस्ट। तो अरे लिस्ट किस टाइप की बताओ, स्ट्रिंग टाइप की। तो ये जो आपका एडाप्टर है, ये एडाप्टर भी किस टाइप का होगा बताओ, स्ट्रिंग टाइप का। यदि लेट सपोज मैं अरे लिस्ट यूज़र टाइप की बनाता, तो मैं अरे एडाप्टर भी किस टाइप का रखता, यूज़र टाइप का। मतलब जिस टाइप का डेटा सोर्स होगा उसी टाइप का आपका क्या होने वाला है बताओ, एडाप्टर। आया क्या सभी को समझ में, क्या बोला मैंने? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। नाउ सी, अब अरे लिस्ट के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है बताओ, डेटा स्टोर कर लेना है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे इनिट कंपोनेंट कॉल कर लो, और इनिट कंपोनेंट के बाद आप चाहो तो अरे लिस्ट को डिफाइन करके उसके अंदर कुछ डेटा रख लो, या फिर आप इनिट कंपोनेंट कॉल कर रहे हो तो आप अरे लिस्ट को डिफाइन करने का काम इधर भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इनिट कंपोनेंट में करेंगे, आपको बस समझ में आना चाहिए कि अरे लिस्ट को यूज़ करने के पहले अरे लिस्ट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनिट कंपोनेंट के नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पहले अरे लिस्ट डिफाइन कर ली। अरे लिस्ट का जो नेम है वो सिटी लिस्ट है। तो इट इज द सिटी लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और सिटी लिस्ट के अंदर मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया, कुछ सिटीज़ मैंने ऐड कर दी, लाइक इंदौर, सिटी लिस्ट डॉट ऐड पुणे, सिटी लिस्ट डॉट ऐड चेन्नई। और कुछ ज़्यादा डेटा अपन रखेंगे ताकि आपको जो लिस्ट व्यू का जो डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलिंग बिहेवियर होता है वो भी आपको देखने को मिले। तो ये मैंने कुछ सिटीज़ के नेम मैंने किसके अंदर रख लिए बताओ, इस अरे लिस्ट के अंदर रख लिए। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो अरे लिस्ट के अंदर आ गया। तो जो मेरा पहला स्टेप था
प्रिपेयर द डेटा सोर्स, ये कंप्लीट हो गया है। तो अरे लिस्ट मैंने बना के रख लिए, अरे लिस्ट में मैंने वो डेटा रख लिया है जो मेरे को लिस्ट व्यू के अंदर दिखाना है। अब स्टेप नंबर 2 आपका क्या था, क्रिएट दी एडाप्टर। तो सी यार, आपको यहाँ पे एडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने एक अरे एडाप्टर बनाया था, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया था। अब इसको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करना मतलब कि आपको अरे एडाप्टर क्लास का क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये आपसे 3 चीज़ें लेगा। फर्स्ट पैरामीटर इज कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड पैरामीटर आपका लेआउट रिसोर्स आईडी जो कि इंटीजर होने वाला है, इंटीजर लेआउट रिसोर्स आईडी वी कैन से। और जो थर्ड पैरामीटर है वो आपका क्या होने वाला है बताओ, इट मे बी यूअर अरे और इट मे बी यूअर लिस्ट। ठीक है, आया क्या समझ में सभी को? यस सर। देखो कॉन्टेक्स्ट तो आप सभी को समझ में आता है कि कॉन्टेक्स्ट की जगह अपन क्या पास करेंगे, मेन एक्टिविटी। देखो कॉन्टेक्स्ट की जगह मेन एक्टिविटी नहीं आनंद, एक्टिविटी जिसके अंदर आप ये एडाप्टर क्रिएट कर रहे हो, यस सर। है ना। तो देखो अब आप तो किस तरीके से लिखेंगे, तो इट इज एग्जाम्पल। तो हियर आई एम राइटिंग द एडाप्टर इक्वल टू न्यू अरे एडाप्टर, कॉन्टेक्स्ट लेट्स अपन मेन एक्टिविटी में ही हूँ मैं, तो हियर आई एम राइटिंग द मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या बताओ, लेआउट रिसोर्स, लेआउट रिसोर्स आईडी मतलब उस लेआउट का नेम। लेआउट यहाँ पे आपका क्या होने वाला है बताओ, व्यू होने वाला है। जैसा कि मैंने अभी आपको जो डिज़ाइन बताया था, समझाया था एडाप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका एडाप्टर होता है वो डेटा सोर्स से एक एक करके डेटा आइटम निकाल लेगा और उसको किस में अटैच करेगा बताओ, लेआउट में। उसको किस में अटैच करेगा बताओ, व्यू में। तो वो व्यू, वो लेआउट कौन सा होने वाला है, उस लेआउट की आईडी आपको यहाँ पे दे देना है। तो यदि आपका लेआउट है तो आप क्या लिखते हो, आर डॉट लेआउट डॉट, और जो भी लेआउट आपको यूज़ करना है उस लेआउट का नेम। यस और नो? Yes, sir. लेकिन अपन Yes. हाँ, लेकिन अपन एंड्रॉइड का बना बनाया लेआउट यूज़ करना चाहते हैं। तो एंड्रॉइड के जितने भी बिल्ट इन लेआउट हैं वो आपको एंड्रॉइड की आर में मिलेंगे। तो राइट हियर द एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट। तो एंड्रॉइड ने जितने भी बिल्ट इन लेआउट अपने को बना के दिए हैं वो एंड्रॉइड की आर क्लास में आपको मिलेंगे। और आर के अंदर क्या, लेआउट। तो लेट सपोज एक लेआउट ले लिया मैंने, सिंपल अंडर स्कोर लिस्ट अंडर स्कोर आइटम अंडर स्कोर 1। तो एक ही लेआउट का नेम होता है जो कि बिल्ट इन है। तो इस लेआउट के अंदर मैं क्या करूँगा, डेटा दिखाऊंगा। लेकिन एडाप्टर को ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको कि डेटा किस डेटा सोर्स से लेके आना है। तो लेट सपोज जो आपने सिटी लिस्ट बनाई थी, अरे लिस्ट, वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। तो ये एडाप्टर को सब कुछ बता दिया अपन ने कि ये डेटा सोर्स है, एक डेटा सोर्स से एक एक करके डेटा निकाल के इस लेआउट में क्या करना है बताओ, अटैच करना है। यस और नो? यस सर। अब ये जो ठीक है, उसने इसमें से डेटा निकाला, इस लेआउट में अटैच करा, लेकिन ये लेआउट किस में दिखाना है, तो आपको यूआई कंपोनेंट में वो एडाप्टर को सेट करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3, सेट एडाप्टर इनटू द यूआई कंपोनेंट। तो अपना लिस्ट व्यू था, तो राइट हियर द लिस्ट व्यू डॉट सेट एडाप्टर, और यहाँ पे क्या पास कर दो आप, अपना एडाप्टर ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो देखो अब आप इसको किस तरीके से अपने को करना है। तो यहाँ पर आया मैं, एडाप्टर टाइप का वेरिएबल मैंने बना के रखा है, डेटा सोर्स मेरा प्रिपेयर हो गया है। तो अब मेरे को एडाप्टर क्रिएट करना है। तो राइट हियर द एडाप्टर इक्वल टू न्यू अरे एडाप्टर, एंटर कर दो आप। थोड़ा सा वेट करो या फिर प्रेस कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो देखो अरे एडाप्टर के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। अरे एडाप्टर के अंदर इतने सारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैं। तो मैं इसमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ करने वाला हूँ, सेकेंड लास्ट, जिसको आप कॉन्टेक्स्ट पास करोगे। तो अभी आप एक्टिविटी में ही हो, किसी इनर क्लास में नहीं हो, तो यू कैन पास हियर दिस, क्योंकि आपने इसी क्लास को एक्टिविटी बना के रखा है। और एनोनियमस इनर क्लास के अंदर यदि आप होते हैं तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, राइट। सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली लेआउट रिसोर्स आपसे मांग रहा है, लेआउट रिसोर्स आईडी, कि किस लेआउट में आपको डेटा दिखाना है। तो एंड्रॉइड का बिल्ट इन लेआउट यूज़ करूँगा। तो राइट हियर द एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट। तो देखो इतने सारे लेआउट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से मैंने कौन सा लेआउट यूज़ कर लिया, सिंपल लिस्ट आइटम 1। उसके बाद में जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है बताओ, लिस्ट ऑब्जेक्ट आपसे मांग रहा है, लिस्ट या फिर इट में बी यूअर ऑब्जेक्ट अरे। तो मैंने लिस्ट बना के रखा है, अरे लिस्ट बना के रखा है। तो वो अरे लिस्ट में इसको पास कर दूंगा। तो राइट हियर द सिटी लिस्ट। तो ये जो स्टेप नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया, एडाप्टर अपन ने बना लिया।
Then finally do one more thing, list view dot set adapter. ठीक है, क्लियर है? ये सभी को आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके। एडेप्टर एक बार और क्लियर कर दो। एडाप्टर के अंदर आपको 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट पैरामीटर है वो आपका कॉन्टेक्स्ट होगा, सेकंड पैरामीटर आपका वो व्यू होगा जिसके अंदर आपको डेटा अटैच करना है, और थर्ड जो पैरामीटर है वो बेसिकली क्या होने वाला है, आपका डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स मतलब जिसके अंदर आपने डेटा रखा हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आपका डेटा सोर्स है या तो वो एक अरे होगा या फिर आपका क्या होगा बताओ, लिस्ट कलेक्शन होगा। तो मैंने क्या करा, जो भी सिटीज़ के नेम मेरे को लिस्ट व्यू में दिखाने थे, उन सभी सिटीज़ के नेम मैंने अरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिए, और एडाप्टर को यहाँ पे क्या पास कर दिया मैंने, ये अरे लिस्ट। तो ये जो एडाप्टर है बेसिकली क्या करने वाला है, इस डेटा सोर्स से एक एक करके डेटा आइटम निकालेगा, उसको इस व्यू में अटैच करेगा और उस व्यू को लिस्ट व्यू में दिखा देगा। जैसे ही आपका ये वाला स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा एलवी डॉट सेट एडाप्टर, तो जो सिनेमा मैंने आपको बताया था पेंट ब्रश पे, वो पूरा का पूरा सिनेमा प्ले हो जाएगा। जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी, वो डेटा सोर्स से एक एक करके डेटा आइटम निकालेगा और यूआई कंपोनेंट में अटैच करता जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब आप इसको रन करके देखो, आप उसको अपने डिवाइस पे, तो ये किस तरीके से दिख रहा है। तो हियर यू कैन सी, अब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉलिंग इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। आया समझ में? ऐसा कुछ देखा आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, एप्लीकेशन में, बहुत सारी एप्लीकेशन में आपको ये कंपोनेंट देखने को मिलता है। Yes, sir. यस सर। तो ये आपका क्या होता है बेटा, लिस्ट भी होता है, और देखो कितना इजी है। बस आपको डेटा सोर्स बनाना है, एडाप्टर क्रिएट करना है, और आपको लिस्ट व्यू में एडाप्टर सेट कर देना है। अब व्हाट्सएप की लिस्ट भी ऐसी होती है, बस डिफरेंस इतना है कि उसके अंदर कस्टम लेआउट होता है, तो आपको यहाँ पे इमेज दिखती है, कॉन्टेंट का नेम दिखता है। और रिमेंबर वन पॉइंट कि जब आप किसी भी यूज़र पे आप क्लिक करते हो तो उस यूज़र का चैट ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इस लिस्ट व्यू के ऊपर इवेंट अप्लाई करा होगा, राइट? Yes, sir. अब आपको ये लिस्ट व्यू के किसी भी आइटम पे यदि आपको क्लिक करके टास्क परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको लिस्ट व्यू पे इवेंट लगाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जिस सिटी पे क्लिक करूँ वो सिटी का नेम मेरे को टोस्ट में दिखाना है, राइट? तो मैं आपको यहाँ पे सिटी का नेम टोस्ट में लाना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ कि लिस्ट व्यू के किसी आइटम के क्लिक पे वो आइटम आपको कैसे फेच करना है। लिस्ट व्यू के आइटम पे क्लिक करके यदि आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो अपन कैसे करेंगे। तो ये जो आपका लिस्ट व्यू कंपोनेंट है, ये लिस्ट व्यू जो कंपोनेंट है जिसमें आपने डेटा दिखाया है, इस लिस्ट व्यू पे क्या अप्लाई कर दो, लिस्नर। तो लिस्नर कौन सा होगा, ऑन आइटम क्लिक लिस्नर। लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर। ऑन आइटम सेलेक्टेड नहीं लगाएंगे, वो स्पिनर पे अपन यूज़ करेंगे। लॉन्ग क्लिक लिस्नर भी नहीं लगाना है। जो लिस्नर लिस्ट व्यू पे अपन अप्लाई करने वाले हैं वो कौन सा होगा, ऑन आइटम क्लिक लिस्नर। सजेशन वो दे रहा है कि ऑन आइटम क्लिक लिस्नर इसको पास करना है, तो अपन यहाँ पे एनोनिमस क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो न्यू ऑन आइटम क्लिक लिस्नर वो सजेशन में आ गया, हिट एंटर। तो जैसे ही आप लिस्ट व्यू के किसी भी आइटम पे क्लिक करोगे ऑन आइटम क्लिक लिस्नर कॉल होगा, और ऑन आइटम क्लिक लिस्नर की कौन सी मेथड चल जाएगी, ऑन आइटम क्लिक, राइट? और यहाँ पर आपको ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे थर्ड पैरामीटर दिख रहा है आई, ये बेसिकली क्या होने वाला है समझना आप। यहाँ पे देखो मैंने जिस आइटम पे क्लिक करा है वो आइटम मेरे को चाहिए भी तो सही, यस और नो। Yes, sir. मैं जिस सिटी पे क्लिक करूँगा वो सिटी का नेम मेरे को टोस्ट में शो करना है, तो मैं ये कैसे पता करूँगा कि लिस्ट व्यू में मैंने किस सिटी पे क्लिक किया है, क्योंकि लिस्ट व्यू में तो बहुत सारे सिटीज़ है ना। तो रिमेंबर वन पॉइंट, आप लिस्ट व्यू के जिस डेटा आइटम पे आप क्लिक करेंगे उस डेटा आइटम की पोजीशन आपको इस आई में मिल जाएगी। आया क्या समझ में? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है आपके लिए। क्या बोला मैंने, आप लिस्ट व्यू के जिस डेटा आइटम पे भी क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर ही आपका ऑन आइटम क्लिक मेथड चलेगा, ऑन आइटम क्लिक लिस्नर का। और इस ऑन आइटम क्लिक में आपको ये जो पैरामीटर दिख रहा है थर्ड, दैट इज द आई, इस पैरामीटर के अंदर आपको उस डेटा आइटम की पोजीशन मिल जाएगी
जिस डेटा आइटम के ऊपर आपने क्लिक किया है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो लिस्ट व्यू में जो ये डेटा आ रहा है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है? अरे लिस्ट सेटिंग अरे लिस्ट है ना। ये जो डेटा आ रहा है वो एक्चुअल में एडाप्टर से आ रहा है, क्योंकि एडाप्टर नहीं होगा तो वो लिस्ट व्यू में डेटा दिखाई नहीं पाएगा। और एडाप्टर जो डेटा फेच कर रहा है वो किससे कर रहा है बताओ? अरे लिस्ट से। तो अल्टीमेटली आपने आंसर सही किया है कि जो लिस्ट व्यू में जो डेटा आ रहा है वो इस अरे लिस्ट से आ रहा है। तो आप एक काम करो ना, आपके पास में डेटा की पोजीशन है, आप इस पोजीशन पे रखा हुआ डेटा आप अपनी अरे लिस्ट से निकाल लो। तो एल डॉट गेट और यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया आई। अरे लिस्ट किस टाइप की बनाई थी आपने? स्ट्रिंग टाइप की। तो जो डेटा एलिमेंट है वो भी किस टाइप का मिलेगा बेटा? स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने? सेलेक्टेड सिटी। और इसको टोस्ट में दिखा लो, तो राइट हियर द टोस्ट। और यहाँ पे स्ट्रिंग दिखाना होता है, तो सेलेक्टेड सिटी अपने आप में एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो उसको मैंने टोस्ट में दिखा लिया। नाउ सिंपली रन दिस एप्लीकेशन। तो अब आप जिस सिटी पे क्लिक करोगे वो सिटी आपको टोस्ट में दिखेगी। तो देखो गोवा पे क्लिक किया तो हियर यू कैन सी द गोवा। दिल्ली पे क्लिक किया तो हियर यू कैन सी द दिल्ली। मुंबई पे क्लिक किया तो हियर यू कैन सी द मुंबई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो किस तरीके से काम किया है। ले लिया सर। ओके, तो आया क्या समझ में? सिंपल सा था। यस सर। है ना। अब आपको क्या करना है, अब जैसे कि लाइक आपको अपना खुद का कस्टम आपको लिस्ट व्यू दिखाना है। जैसे लाइक मैं कुछ इस तरीके से लिस्ट व्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे गूगल पे मैं आपको बताता हूँ, तो गो टू द गूगल। जैसे देखो आप, ये आपको दिख रहा है एक लिस्ट व्यू। इस तरीके से आप लिस्ट व्यू बना सकते हैं, जिसमें एक इमेज हो, ये दो टेक्स्ट व्यू है, एक स्टार की इमेज हो। इस तरीके से आप लिस्ट व्यू बना सकते हैं ये सारे इस तरीके से। तो इस तरीके से अब अपने को कस्टम लिस्ट अपने को क्या करना है बताओ? डिज़ाइन करना है। इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से आप बना सकते हो कि इतने में इमेज बता दो और इतने में उसका डिस्क्रिप्शन बता दो। तो इस तरीके से कस्टम लिस्ट में डिज़ाइन करना चाहता हूँ। ये देखो आप, ये इस तरीके से मेरे को लिस्ट बनाना है जो काफ़ी अट्रैक्टिव आपको दिखेंगे, राइट। तो ये है तो लिस्ट ही, बस इसके अंदर ये जो लेआउट दिखा है ना, ये लेआउट अपना खुद का कस्टम बना हुआ है। तो मैं कुछ इस तरीके से आपको लेआउट बनाना मैं आपको सिखाता हूँ, राइट। ओके ओके सर। यस सर। ओके, तो लेट्स सी कि ये किस तरीके से होने वाला है। तो पहले तो आप इसको देख लो कि ये किस तरीके से मैं इसको करने वाला हूँ। तो नाउ सी हियर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देख लिया अपन ने। तो मैं इस तरीके से लिस्ट बनाऊंगा बेटा। ये मेरा एक एक्टिविटी होगा, और इस एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, एक लिस्ट व्यू लेने वाला हूँ मैं। तो लेट्स सपोज दिस इज़ माय लिस्ट व्यू। ये मेरा एक लिस्ट व्यू हो गया, राइट। अब इस लिस्ट व्यू के अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ चाइल्ड लेआउट में बना के अटैच करूँगा। लेट्स सपोज ये मेरा थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा ले लिया। तो ये मेरा एक चाइल्ड लेआउट है, और ये जो चाइल्ड लेआउट है वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसके अंदर कुछ यूज़र का नेम होगा, लाइक इट इज़ द यूज़र नेम, राइट। और फिर ये जो यूज़र है मेरे पास में, उस यूज़र का मेरे पास में मोबाइल नंबर होगा। ये लेट सपोज मोबाइल नंबर हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में कुछ एक 3 वर्टिकल डॉट्स वाला इमेज होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे इस तरीके से ये इमेज होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे को क्या बनाना है, एक लिस्ट व्यू बनाना है। और ऐसे फिर ये जो लेआउट है, ये जो इसमें दिखाया, ये रिपीट होता जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये तो जो आपका जो इनर जो आपको ब्लैक, ये जो इनर जो आपको ये दिख रहा है, ये लेआउट, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये आपका क्या होने वाला है बताओ? एक लिस्ट व्यू होने वाला है। तो इट इज़ योर लिस्ट व्यू। और लिस्ट व्यू के अंदर आपने ये जो दो टेक्स्ट व्यू जो इमेज आपको दिख रही है, आपका एक अलग से आपका खुद का डिज़ाइन करा हुआ लेआउट होगा। ये आपको एक अलग से लेआउट बनाना पड़ेगा।
ये लेट सपोज ये मेरा जो अलग से लेआउट बना के जो मैंने लिस्ट व्यू में दिखाया ये वो है, जिसके अंदर 2 टेक्स्ट व्यू है और ये 3 वर्टिकल डॉट वाला बेटा क्या है बताओ इमेज। तो लेट सपोज ये जो लेआउट है इसका नाम क्या रखा मैंने, आइटम अंडर इसको लिस्ट डॉट XML। और ये जो लेआउट है इस लेआउट को फिर किस में फाइनली अटैच करा है बताओ, इस लिस्ट व्यू में। और आपको पता है कि इसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बताओ, एडाप्टर की, हाँ या ना। Yes, sir. तो ये जो डेटा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे लेट सपोज यूज़र का जो नेम है वो क्या है बताओ, राहिल है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, राहिल का मोबाइल नंबर आ जाएगा 111222। फिर ये पॉपअप मेनू में अपन और भी ऑप्शन देंगे, तो क्या ऑप्शन होने वाले आई विल टेल यू लेटर। इसी प्रकार से दूसरा यूज़र आया, मैं पेन से ही लिख देता हूँ, जैसे लेट सपोज साहिल। और यहाँ साहिल का मोबाइल नंबर आ गया 9009111233। और यहाँ पे ये इस तरीके से इमेज, और इसी तरीके से बेटा ये रिपीट होता रहेगा। तो ऐसा कोई लेआउट आपको एंड्रॉयड के अंदर बिल्ट इन नहीं मिलेगा जिसमें 2 टेक्स्ट व्यू और एक इस तरीके से आपको इमेज व्यू मिले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो लिस्ट व्यू में जो आपको व्यू दिखाना है उस व्यू को आप सेपरेटली क्या करोगे बताओ, डिज़ाइन करोगे। और एडाप्टर की हेल्प से ये जो व्यू है वो किस में दिखाओगे, आप लिस्ट व्यू में दिखाओगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, Yes, sir. है ना। अब देखो, अब आप लेट सपोज ये जो डेटा है ये नेम और मोबाइल, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास में एक यूज़र ऑब्जेक्ट है ना। यूज़र्स का डेटा मेरे को लिस्ट व्यू में दिखाना है, तो ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की 2 प्रॉपर्टी में मैनेज करूँगा। एक प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा नेम, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बताओ, मोबाइल। अब आपको समझ में आता है कि इस यूज़र ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, क्लास यूज़र, यस और नो। Yes, sir. और इस यूज़र हाँ, और इस यूज़र की कितनी प्रॉपर्टी बेटा, 2 प्रॉपर्टी है। तो इस क्लास के अंदर अपन 2 इंस्टांस वेरिएबल बना देंगे, एक हो जाएगा नेम के लिए और दूसरा इंस्टांस वेरिएबल क्या हो जाएगा बताओ, मोबाइल के लिए। अब मैं क्या करूँगा, इस यूज़र क्लास के बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उन सभी ऑब्जेक्ट को मैं किस में स्टोर कर दूंगा बताओ, अरे लिस्ट में। तो लेट सपोज मैंने 10 यूज़र ऑब्जेक्ट बनाए, यूज़र U1, यूज़र U2, यूज़र U3। हर यूज़र ऑब्जेक्ट के पास में 2 चीज़ें होंगी, उसका नेम और मोबाइल, हाँ या ना। Yes, sir. तो पहले तो ये जो यूज़र का डेटा आप लिस्ट व्यू में दिखा रहे हो, तो यूज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास बना लेंगे, बिकॉज द यूज़र इज़ अ रियल वर्ड एंटिटी। इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट any real world entity in your Java application, then you will have to create a class. To represent this user object, here I will have to create a class user. There are the 2 property of this object. The first one is name and the second one is mobile. So here you will have to define 2 instance variable, name and the mobile. Then I will create 10 number of object this class, and then I will store inside the array list, right। इसको फिर मैं इस अरे लिस्ट के अंदर क्या करूँगा, स्टोर करूँगा। यहाँ पे मैंने यूज़र क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना के अरे लिस्ट में रख दिए। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो अरे लिस्ट है ये अरे लिस्ट में किसको पास कर दूंगा बताओ, एडाप्टर को पास कर दूंगा, क्योंकि एडाप्टर ही क्या करने वाला है, ये तो डेटा सोर्स हो गया अरे लिस्ट, यस और नो। Yes, sir. तो एडाप्टर क्या करेगा, इस अरे लिस्ट से एक एक यूज़र निकालेगा, उस यूज़र का डेटा जो नेम और मोबाइल है वो इसमें अटैच करेगा और इस लेआउट को इधर दिखा देंगे। तो फ्लो क्लियर है बेटा, क्या करने वाले Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes. तो देखो अब आपकी ये किस तरीके से होने वाला है। तो नाउ लेट्स सी, इसको मैं आपको देता हूँ, जिसके अंदर मेरे को क्या रखना है बताओ, लिस्ट व्यू रखना है। तो एक प्रोजेक्ट बना लिया अपन ने, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी लिया मैंने, क्लिक ऑन दी नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, टेस्ट यूज़र लिस्ट, इसका नाम क्या रखा, यूज़र लिस्ट। देन फाइनली क्लिक ऑन दी फिनिश। तो अभी इमेज नहीं ले रहे अपन, इमेज को अपन अब आगे लेके आएंगे। तो देखो अभी मेरे पास में स्टोरेज नहीं है, तो जो यूज़र डेटा मैं खुद मैनुअली यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट बना के अरे लिस्ट में रखूँगा। आगे चल के जो डेटा है वो आपको एपीआई से मिलेगा। आप किसी एपीआई को कॉल करोगे तो आपको जेसन मिलेगी, और जेसन को पास करके फिर आपको डेटा अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में दिखाना होगा। तो आई विल टेल यू लेटर, अभी तो सिंपल सा लिस्ट व्यू के साथ डील करना अपन सीख रहे। तो इसको डिलीट किया और यहाँ पे एक लिस्ट व्यू कंपोनेंट ले लिया लेगेसी में जाके,
जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप द लिस्ट व्यू, और जो इसका जो विड्थ हाइट एब्सोल्यूट एक्स और वाई है आप इसको डिलीट कर दो, विड्थ हाइट मैच पेरेंट कर दो, तो ये पूरी स्क्रीन में ही अपना क्या आ गया बताओ, लिस्ट व्यू आ गया। ओके, और यहाँ पे आईडी दे दिया बेटा मैंने, आईडी लिस्ट व्यू। आप चाहो तो अपना दूसरा लेआउट बना सकते हो, इसको आप रिलेटिव रख लो जैसा आपको अच्छा लगे। आपको रिलेटिव आपने यूज़ करा है तो आप इसको रिलेटिव ले सकते हैं। तो ये मैंने क्या बना लिया, लिस्ट व्यू बना लिया, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो नाउ सी, सबसे पहले तो मेरे को डिज़ाइन वाला काम करना पड़ेगा। इस लिस्ट व्यू के अंदर जो अपने को लेआउट जो दिखाना है, जो मैंने आपको बताया था जिसमें 2 टेक्स्ट व्यू और एक इमेज होगा, तो सबसे पहले तो वो लेआउट अपन डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे लेआउट के अंदर आके मैंने एक लेआउट क्रिएट कर लिया, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और इस लेआउट का नाम क्या रखा मैंने, आइटम अंडरस्कोर लिस्ट। देन सी हियर, इसके बाद में आपको क्या करना है, एक कोई सा भी रूट एलिमेंट ले लो। तो मैंने रिलेटिव लेआउट ले लिया, तो ये मेरा कौन सा लेआउट है, ये वो लेआउट होगा जिसको मैं लिस्ट व्यू में अटैच करूँगा। मतलब आप बोल सकते हो कि जो लिस्ट व्यू है वो आपका पेरेंट कंपोनेंट हो जाएगा, और लिस्ट व्यू के अंदर ये जो अपन लेआउट अटैच करने वाले हैं इसको मैं अभी डिज़ाइन करूँगा, तो ये लिस्ट व्यू का क्या हो जाएगा बताओ, चाइल्ड कंपोनेंट हो जाएगा, राइट। यस सर। ओके, तो क्या चाहिए था अपने को, सबसे पहले एक साइड में इमेज, 2 टेक्स्ट व्यू चाहिए थे अपने को, और साइड में क्या चाहिए था, एक इमेज चाहिए था। तो किस तरीके से होगा ये, तो हियर आई एम क्रिएटिंग द वन लीनियर लेआउट जिसका हाइट मैंने यहाँ पे क्या रखा बताओ, मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट रखा मैंने। और इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं क्या करूँगा, 2 टेक्स्ट व्यू बनाऊँगा। तो यहाँ पे जो इसका ओरिएंटेशन है वो मैंने सर ये लीनियर लेआउट नहीं, लिस्ट व्यू है। हाँ, इसको अपने को लीनियर लेआउट करना है, लीनियर लेआउट। और यहाँ पे ओरिएंटेशन अपन ने क्या लगा लिया, वर्टिकल, क्योंकि एक के नीचे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए थे मेरे को। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू ले लिया, इसका जो विड्थ है नाउ सी, आपको क्या करना है, 2 टेक्स्ट व्यू एक के नीचे एक चाहिए, और उसके साइड में आपको क्या चाहिए बताओ, एक इमेज व्यू चाहिए। तो सी हियर, तो ये जो लीनियर लेआउट है इसका जो विड्थ और हाइट है वो मैंने क्या रखा, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट ही रखेंगे। और इसका जो ओरिएंटेशन है वो मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। और इसके अंदर क्या करा, एक लीनियर लेआउट बनाया, रैप कंटेंट और रैप कंटेंट। इस लीनियर लेआउट के अंदर जो ओरिएंटेशन है वो मैंने वर्टिकल यूज़ कर लिया। तो ये वाला जो इनर लीनियर लेआउट है इसके अंदर 2 टेक्स्ट व्यू हो जाएंगे। उसके बाद में जो आपका पॉपअप इमेज है, ओवरफ्लो जो आइकन होता है आपका 3 वर्टिकल डॉट वाला, उसके लिए यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक इमेज व्यू ले लिया। तो अभी सबको मैंने रैप कंटेंट रखा हुआ है। आया क्या समझ में किस तरीके से ये होगा डिज़ाइन। Yes, sir. यस सर। ये वाला लीनियर लेआउट क्यों लिया अपन ने, टेक्स्ट व्यू को प्लेस करने के लिए जो आपको वर्टिकल ऑर्डर में चाहिए थे। तो वो दोनों टेक्स्ट व्यू आपके बेटा इस लीनियर लेआउट में आ जाएंगे, और इस इमेज व्यू के अंदर आपका क्या आ जाएगा बताओ, पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। ओके, नाउ सी, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अब देखो आपको क्या करना है, आपको एक लीनियर लेआउट और एक इमेज व्यू आपको हॉरिजॉन्टली रो में आपको क्या करना है, मैनेज करना है। तो आपको वो जो स्क्रीन का जो विड्थ है ना उसको आपको प्रॉपरली डिवाइड करना पड़ेगा लीनियर लेआउट और इमेज व्यू में। तो इसके लिए मैंने क्या करा, तो सी हियर, देखो ये जो लीनियर लेआउट है इसको पहले आप बैकग्राउंड कलर लगा, इसको मैंने क्या करा, एक बैकग्राउंड कलर लगा दिया, बैकग्राउंड। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, लेट सपोज ब्लैक ले लिया, ताकि अभी चीज़ें अपने को दिखे। तो ये कुछ इस तरीके से, हाइट क्या है, रैप कंटेंट है तो उसके कारण दिख नहीं रहा है। तो आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए हाइट प्रोवाइड कर दो तो ये आपको दिखेगा। विड्थ भी आप इसको थोड़ा सा प्रोवाइड कर दो। तो जैसे लाइक मैंने इसको विड्थ क्या दे दिया, मैच पेरेंट दे दिया, तो ये पूरे में ही क्या हो गया मतलब ब्लैक हो गया। लेकिन मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस वो पॉपअप आइकन के लिए, ओवरफ्लो आइकन के लिए भी तो देना है, यस और नो। यस सर। क्योंकि ये जो पूरा जो विड्थ है ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक लीनियर लेआउट के लिए जिसमें 2 टेक्स्ट व्यू होंगे, और एक ओवरफ्लो आइकन के लिए। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो लीनियर लेआउट है इसी के अंदर लीनियर लेआउट और इमेज व्यू है, राइट। तो इस लीनियर लेआउट का जो विड्थ है ना उसको मैं एक प्रॉपर्टी असाइन कर दूंगा, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, वेट सम। तो इसको जो वेट सम है वो मैंने कितना दे दिया, लेट्स सपोज 1 दे दिया।
तो आप इसको ऐसा समझो कि जो वेट्सअप मैंने 1 दिया ये क्या हो गया, 1 इज ए 100% विड्थ ऑफ दिस लीनियर लेआउट, मतलब 1 को अपन ने क्या कंसीडर कर लिया, 100% विड्थ ऑफ दिस लीनियर लेआउट। अब इस लीनियर लेआउट की जो विड्थ है उसको मैं इस लीनियर लेआउट और इस इमेज व्यू के भी डिवाइड कर दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस लीनियर लेआउट की जो विड्थ है इसको आप क्या कर दोगे 0 dp, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा दोगे बेटा लेआउट वेट। तो 1 में से 0.8 मैंने किसको असाइन कर दिया, इस लीनियर लेआउट को असाइन कर दिया। तो हियर यू कैन सी, आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes. ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसके बेसिस पे आप जो रो है ना उसका जो आपका मेन जो पेरेंट लेआउट है उसकी विड्थ को आप अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे लाइक ये पेरेंट लेआउट था इस लीनियर लेआउट और इमेज व्यू का, तो इसको मैंने 1 वेट सम 1 असाइन कर दिया, मतलब 1 मतलब 100% कंसिडर किया, और उस 1 में से 0.8 जो विड्थ है वो इस लीनियर लेआउट को दे दिया। और ये जो इमेज व्यू है, ये जो इमेज व्यू है इसका भी जो विड्थ है 0 dp कर देंगे, और यहाँ पे जो लेआउट वेट है वो मैंने क्या लगा दिया 0.2 लगा दिया। तो ये देखो इसमें आपका ये इमेज व्यू आ गया। अब इसका जो हाइट है वो अभी अपन ने दिया नहीं है, तो हाइट मैंने यहाँ पे 100 dp करके आपको बताता हूँ। तो ये देखो आप, तो ये आपका इमेज व्यू हो गया। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, वो ओवरफ्लो आइकन आ जाएगा। तो वो ओवरफ्लो जो आइकन है वो आपको पता है कि किस तरीके से अपने को लेना है। तो रिसोर्स में जाके वेक्टर असेट यहाँ पे सर्च कर लेंगे अपन। ओवरफ्लो जो आइकन है वो सर्च कर लो, किस नाम से था वो, ये मोर वर्टिकल के नाम से ये। तो इसको कॉपी कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने ओवरफ्लो। ठीक है, कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जो भी आपको रखना है। तो सी ब्लैक ही रहने देता हूँ मैं उसको। देन फाइनली क्लिक ऑन दी नेक्स्ट एंड द फिनिश। अभी जो इमेज व्यू जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप क्या करो, इस इमेज एसआरसी में जाओ और यहाँ पर आके वो अपना ओवरफ्लो वाला जो आइकन है उसको लगा दो। तो ये हियर यू कैन सी, ये आपका ओवरफ्लो आइकन आएगा। अभी जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो आपको बस बताने के लिए लगाया था कि ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसके ये क्या है, आपका लीनियर लेआउट है, ताकि आपको जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो क्लियर है आपको ये किस तरीके से किया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर अपने को 2 टेक्स्ट व्यू अपने को लेना है। तो रिमूव दिस बैकग्राउंड, यहाँ पे मैंने 2 टेक्स्ट व्यू ले लिए। द फर्स्ट टेक्स्ट व्यू, इसकी जो विड्थ है मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट। अब देखो ये टेक्स्ट व्यू का विड्थ कितना हो जाएगा, 0.80 होगा ना, Yes, sir. है ना। तो वो लीनियर लेआउट के बाहर नहीं जाना है, इसके ऊपर टेक्स्ट आप लिख दो किस चीज़ के लिए चाहिए। तो मैंने बोल दिया ये नेम के लिए हो गया, और इसको एक आईडी दे दिया जिसका मैं यूज़ करूँगा एक्टिविटी क्लास में, तो टेक्स्ट व्यू नेम। इसी प्रकार से क्या करा मैंने, एक और टेक्स्ट व्यू बनाया, इसका जो विड्थ है वो मैच पेरेंट, हाइट क्या करा वेब कंटेंट, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो मैंने किसके लिए ले लिया, मोबाइल नंबर के लिए ले लिया, और इसको एक आईडी असाइन कर दिया। तो हियर आई एम राइटिंग @+ID, इट इज़ द टेक्स्ट व्यू मोबाइल। तो अब आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पे 2 टेक्स्ट व्यू आपको देखने को मिल रहे हैं, जो काफ़ी क्लोज है। तो इसको अपन अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो इसमें क्या करा मैंने, चारों तरफ से मार्जिन लगा दिया 10 dp का। तो हियर यू कैन सी ये कुछ इस तरीके से आ गया। और ये वाला जो लीनियर लेआउट है, सॉरी टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर भी मैंने चारों तरफ से मार्जिन लगा दिया, कितने dp का, 10 dp का। तो ये वेल तरीके से मैनेज हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा बताओ, नेम दिखेगा, और यहाँ पर आपको मोबाइल दिखेगा। जो टेक्स्ट साइज़ है वो थोड़ी सी अपन बढ़ा लेते हैं। तो हियर आई एम राइटिंग द टेक्स्ट साइज, इसको 18 SP कर लिया मैंने, और यहाँ पे भी जो टेक्स्ट साइज है उसको मैंने कितना कर लिया, 18 SP। सर ये जो डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज आई है ये कितनी रहती है? यार आनंद, ये मैं देखो थोड़ा सा सर्च करके बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट कितना होने वाला है। Yes, sir. नहीं सर, वो जैसे उसके अंदर जो पहले थी ना उसका पूछता हूँ, तो उस हिसाब से अपन अपने मन से अंदाजा लगा लेंगे कितनी बड़ी करनी है। उसके लिए यदि स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप गूगल पे जाके देखोगे तो उसमें भी आपको ये जैसे लाइक कलर के स्टैंडर्ड्स आपको मिल जाएंगे, फॉन्ट साइज के स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके ये देख सकते हैं। Yes, sir. है ना? अभी तो मैंने यहाँ पे इसको जो भी साइज़ था 18 SP 17 SP मैंने इसको दे दिया है। और ये जो इमेज है वो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो।
तो यहाँ पे जो इसका लेआउट वेट है वो 0.8 की जगह आप कितना कर लो, इसको 0.9 कर लो, बचा कितना 1 बचा है, तो वो 1 जो है वो 0.1 इसको कर दो, तो पूरे लीनियर लेआउट का जो वेट है वो कवर हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। ओके, यस सर। अब देख जैसे कि लाइक आपको नेम डिफरेंट कलर में चाहिए और ये जो आपको मोबाइल नंबर है वो आपको कुछ डिफरेंट कलर में चाहिए, तो आप उसके लिए चाहो तो कलर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से इसको मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कलर अप्लाई कर दिया, इसको ब्लैक रखा और इसको टेक्स्ट स्टाइल जो है वो मैंने बोल्ड कर दिया, तो वो थोड़ा सा बोल्ड टाइप में आपको ये जो नेम है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। और उसके बाद में ये जो मोबाइल नंबर है वो थोड़ा सा फेड में ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। और जो इमेज आई थिंक कुछ ज़्यादा छोटा हो गया है क्या, कि सही है? नहीं सर, सही है। ठीक है, ठीक है सर। इतना ही इसको रहने देते हैं अपन। तो इन दोनों का आईडी है अपना पास, टेक्स्ट व्यू नेम एंड टेक्स्ट व्यू मोबाइल, और ये इमेज व्यू है। तो इसका हाइट कितना है 100 dp, और इसका भी जो हाइट है वो 100 dp है। बाकी रैप कंटेंट और ये जो रिलेटिव लेआउट है इसको भी अब आप क्या कर दो, रैप कंटेंट कर दो, तो ये परफेक्ट हो गया। वेल तो अच्छा, इमेज व्यू को अपन ने आईडी अभी नहीं दिया है, तो इमेज व्यू को अपन यहाँ पे आईडी दे देंगे। तो आईडी इमेज व्यू ओवरफ्लो, सॉरी आईवी ओवरफ्लो आइकन, ठीक है। ओके, तो ये मेरा कौन सा लेआउट बन गया, ये वो चाइल्ड लेआउट है जिसको मैं लिस्ट व्यू में क्या करूँगा बताओ, अटैच करूँगा। यस और नो? यस सर। ओके, जस्ट वेट। हेलो, हाँ बोलो। उसको ट्राई करो, हो जाएगा। वेल तो लिस्ट व्यू है मेरे पास में ये, और लिस्ट व्यू में जो मैं व्यू अटैच करूँगा वो व्यू भी मैंने बना के रख लिया। अब फाइनली क्या चाहिए अपने को, डेटा चाहिए, यूज़र का डेटा इसमें अटैच करने वाला हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक यूज़र क्लास अपन सेपरेट बना लेंगे, तो क्रिएट ए वन यूज़र क्लास। और यूज़र क्लास के अंदर अपन ने कितनी चीज़ें रखी, 2, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और एक और क्या रखा अपन ने, प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल। राइट क्लिक, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर, दोनों के लिए कंस्ट्रक्टर ले लिया। और प्राइवेट रखा है तो प्रॉपर्टी का डेटा आपको फेच करना होगा, तो इसके लिए गेटर बना सकते हो, सेट करने के लिए सेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने दोनों बना दिए, गेटर एंड सेटर, राइट। अब क्या करना है आपको, अब मेन एक्टिविटी में कोड करेंगे। तो मैंने एक अपना यूज़र क्लास भी बना लिया जिसके ऑब्जेक्ट में अरे लिस्ट में रखूँगा। अब मेरे को फाइनली एडाप्टर का यूज़ करके मेरे को डेटा किस में दिखाना है बताओ, लिस्ट व्यू में दिखाना है। तो देखो आप, तो सबसे पहले जो आपका लिस्ट व्यू है, आपने कौन सा लेआउट दिखाया, एक्टिविटी अंडरस्कोर मैन। इसके अंदर आपने क्या लेके रखा था, लिस्ट व्यू लेके रखा था, जिसकी आईडी आपने क्या देखे रखी थी, तो आईडी इज ए एलवी। तो सबसे पहले तो इस लिस्ट व्यू को मैं फाइंड कर लूँगा। तो हियर आई एम राइटिंग द लिस्ट व्यू, और यहीं फाइंड कर लो आप चाहो तो, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.list व्यू। ओके, सबसे पहले आपको डेटा सोर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो भी यूज़र का डेटा है उसको आप एक लिस्ट में रख लो। तो हियर आई एम राइटिंग द अरे लिस्ट ऑफ यूज़र, जिसका नाम मैंने क्या रखा, यूज़र लिस्ट। और इस यूज़र लिस्ट के अंदर मैं यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट बना बना के क्या कर लूँगा बताओ, ऐड कर लूँगा। तो हियर आई एम राइटिंग द यूज़र लिस्ट इक्वल टू वर्ड न्यू अरे लिस्ट, और यूज़र लिस्ट के अंदर मैंने यूज़र क्लास जो मैंने बना के रखी है उसके ऑब्जेक्ट बना के मैंने ऐड कर दिए। तो क्या क्या पास करना, नेम, तो नेम मैंने यहाँ पे दे दिया राहिल, और इसका जो मोबाइल नंबर है वो स्ट्रिंग टाइप में ले लिया 111 222। इसी प्रकार से और अपन ने यूज़र ऑब्जेक्ट बनाए, इसको कॉपी किया, डेटा आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ताकि चीज़ें अच्छी दिखें, मोबाइल नंबर आप चेंज करते चलो।
ओके, नेम चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास में कुछ यूज़र हैं जिनका डेटा मैंने किस में रख दिया बताओ, अरे लिस्ट में रख दिया। तो ये जो अरे लिस्ट में जो भी डेटा है, ये इन यूज़र का डेटा ये मेरे को किस में दिखाना है, लिस्ट व्यू में दिखाना है। यहाँ तक आया सभी को समझ में? क्या करा? यस सर। Yes, sir. अब जैसे लाइक प्रोडक्ट का डेटा दिखाना है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, एक रियल वर्ड एंटिटी हो गया। तो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करो, एक क्लास बना लो और उस प्रोडक्ट क्लास का डेटा लिस्ट में रख लो, और लिस्ट के थ्रू आप डेटा किस में दिखा दो, एडाप्टर में दिखा दो, राइट। अब ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, बाकी समझोगे तो ईजी लगेगा। क्या करना है मेरे को, ये जो लिस्ट है, इस यूज़र लिस्ट में जो भी यूज़र का डेटा है वो मेरे को लिस्ट व्यू में दिखाना है। तो आपको इतना तो समझ में आता है कि आपको बीच में क्या यूज़ करना पड़ेगा, एडाप्टर, राइट। अब चूंकि आप क्या कर रहे हो, कस्टम लेआउट आप लिस्ट व्यू के अंदर शो करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एडाप्टर क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। कस्टम लेआउट के लिए आप क्या करोगे, आप अपनी एडाप्टर क्लास बनाओगे। तो यहाँ पे मैं फिर से पैकेज में आया और सेपरेट एडाप्टर बनाएंगे अपन अलग से। इसका नाम मैंने क्या रखा, यूज़र का डेटा दिखाना है, तो आप इसको बोल सकते हैं यूज़र एडाप्टर। तो ये तो सिंपल जावा क्लास है, इसको एडाप्टर बनाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सटेंड्स अरे एडाप्टर, यस और नो। तो ये जो मेरी क्लास है वो क्या बन गई बताओ, अरे एडाप्टर। आया क्या समझ में सभी को? यस सर। जब ये पूरी क्लास हाँ, की अब एडॉप्टर बन गई, इसमें जो भी होगा वो एडॉप्टर ही होगा। एक बार फिर से बोलो। ये पूरी क्लास ही एडॉप्टर बन गई है। हाँ, ये पूरी क्लास ही एडाप्टर बन गए ना। आपने अरे एडाप्टर को इनहेरिट किया है, तो इसका मतलब क्या, जो आपकी यूज़र एडाप्टर क्लास है वो एडाप्टर अरे एडाप्टर है। इनहेरिटेंस कर लिया ना आपने। यस सर। अब मेरे को कस्टम लेआउट दिखाना है, तो अब मैं इस चाइल्ड क्लास के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें लिख लूँगा। चाइल्ड क्लास अपन बनाते ही क्यों है, चीज़ों को एक्सटेंड करने के लिए, कस्टमाइजेशन करने के लिए। तो मैंने अरे एडाप्टर को इनहेरिट करके मैंने अपनी इस यूज़र एडाप्टर को एडाप्टर क्लास बना लिया। अब मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए इसमें कोड कर दूंगा, यस सर। है ना। तो जब भी आपको कस्टम लेआउट आपको लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू में आपको अटैच करना है, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप एक सेपरेटली क्या बना लो, आप एडाप्टर बना लो। अब देखो ये एरर क्यों दे रहा है, तो एरर इसके लिए आ रहा है क्योंकि अरे एडाप्टर के पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो इट इज सेइंग देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन अरे एडाप्टर। अब आपको समझ में आता है कि यदि पेरेंट क्लास के पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो चाइल्ड क्लास से आपको पेरेंट क्लास का पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है, यस और नो। यस सर। ये चीज़ें आपने Yes, जावा sir. में पढ़ी है कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो पेरेंट क्लास का बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और यदि उसको पेरेंट क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिला तो वो फिर एरर देगा। तो दिस इज द रीज़न कि यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है ना। यहाँ पे अरे एडाप्टर के पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, वो क्लियर ही बोल रहा है आपको कि कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, आप इस पर क्लिक कर दो। तो आपको ये देखो, अरे एडाप्टर में इतने सारे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ समझना, मैंने क्या करा, मैंने खुद इस चाइल्ड क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। आपकी चाइल्ड क्लास का नाम क्या था, यूज़र एडाप्टर। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया और इसके अंदर मैंने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया। देखो आपको एडाप्टर को दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। एक पास करोगे आप कॉन्टेक्स्ट, और दूसरी चीज़ आप क्या पास करोगे, आपका डेटा सोर्स। डेटा सोर्स आपने जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अरे लिस्ट अरे, वो आपको पास करना पड़ेगा। तो अरे लिस्ट है मेरे पास में यूज़र टाइप की, जिसको मैं क्या करूँगा, इसको पास करूँगा। आया क्या इतना समझ में? ये जो आपकी एडाप्टर क्लास है, एडाप्टर को आपको दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरी चीज़ आप क्या पास करोगे बताओ, अरे लिस्ट, ठीक है। अब ये तो आपका कंस्ट्रक्टर है, अब आपको इसमें कुछ और भी पास करना है तो आप कर सकते हो, राइट। नाउ सी, मैंने यहाँ पे सुपर लिखा। अब सुपर क्या करेगा, यहाँ पे सुपर क्या करेगा, सर इसके ये अरे लिस्ट के क्लास को लाएगा।
सुपर क्या करता है, आपने ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जो सुपर कंस्ट्रक्ट लिखा है, तो यहाँ से सुपर क्या करने वाला है, सुपर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, प्रीवियस क्लास में भेजना जिससे पहले वाला। पेरेंट क्लास है ना, एग्जैक्टली ये जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यस और नो, यस सर। है ना। Yes, sir. अब अरे अडाप्टर में आपको पता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है, तो आपको अरे अडाप्टर का पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे अपन, 3 आर्ग्यूमेंट वाला, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कॉन्टेक्स्ट, लेआउट रिसोर्स आईडी और अरे लिस्ट। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसको पास करी है, तो इस कॉन्टेक्स्ट को एज इट इज पास कर दिया। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है, होगा आपका लेआउट होगा, तो वो लेआउट मैंने इसको पास कर दिया जो आपको दिखाना है। तो इस बार अपना लेआउट है, तो आर डॉट लेआउट डॉट आइटम अंडर इसको लिस्ट। वो जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है आपका, लिस्ट है, तो ये अरे लिस्ट मैंने इसको एज इट इज पास कर दिया। जब आपने अरे अडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय भी तो आपने ये 3 चीज़ें पास करी थी ना, मतलब आपने प्रीवियस एग्जांपल में भी आपने यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया था। तो मैं क्या करूँगा, समझो आप यहाँ पे ये मेन एक्टिविटी में आके मैंने एडाप्टर तो बनाया, अरे एडाप्टर टाइप का मैंने क्या बनाया, रेफरेंस बनाया, जो कि यूज़र टाइप का है, क्योंकि जिस टाइप का डेटा सोर्स उसी टाइप का एडाप्टर होना है आपका। यहाँ पर आके बेटा मैंने क्या करा, ये एडाप्टर को डिफाइन करा, तो एडाप्टर इक्वल टू वर्ड न्यू यूजर एडाप्टर। मैं यूजर एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर कर सकता हूँ। द रीजन इज व्हाट, यूजर एडाप्टर इज ए चाइल्ड ऑफ अरे एडाप्टर, यस और नो। यूजर एडाप्टर अरे एडाप्टर का चाइल्ड है एंड पेरेंट कैन होल्ड चाइल्ड, हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ पे ये जो एडाप्टर था वो अरे एडाप्टर का था, तो इसमें मैंने इसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब ये एरर क्यों दे रहा है, तो यूजर एडाप्टर में आपने पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बनाया ना कॉन्टेक्स्ट और लिस्ट पास करने के लिए, तो कॉन्टेक्स्ट तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन एक्टिविटी डॉट डिस्क, क्योंकि मेन एक्टिविटी में हो आप, और अरे लिस्ट आपका क्या हो गया, यूजर लिस्ट। तो जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ, यूजर एडाप्टर का पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब ये वाला कॉन्टेक्स्ट इसमें आ गया और लिस्ट इसमें आ गई। तो आपने क्या करा, अरे एडाप्टर को कॉन्टेक्स्ट एज इट इज पास कर दिया, ये लिस्ट आपने थर्ड पैरामीटर एज इट इज पास कर दिया, और बस आपने वो लेआउट बता दिया जिसमें आपको डेटा अटैच करना है। आया क्या समझ में? यस यस सर। Yes, sir. हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी। दिस मेथड इज ए गेट व्यू, ठीक है, जस्ट एंटर। तो ये गेट व्यू मेथड आपने ओवरराइड कर दिया। अब समझना ध्यान से बेटा, ये जो गेट व्यू मेथड है, गेट व्यू मेथड के अंदर मेरे को ये कॉन्टेक्स्ट और इस अरे लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट में गेट व्यू में कैसे यूज़ करूँगा, तो देखो इसके लिए मैंने क्या करा, ये जो मेरी यूज़र एडाप्टर जो क्लास है, यहाँ पे आके मैंने 2 वेरिएबल बना लिए कॉन्टेक्स्ट टाइप का, और एक वेरिएबल एक रेफरेंस मैंने क्रिएट करा अरे लिस्ट टाइप का, जो कि यूज़र टाइप की। तो जब मैंने मेन एक्टिविटी में से जब मैंने यूज़र एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बना के कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट पास किया था, ये कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट इस पैरामीटर में आ गए, और इन दोनों से मैंने उठा के इसको किस में कॉपी कर दिया, जो मैंने इंस्टांस लेके रखे थे ऊपर, जो क्लास में जो वेरिएबल लेके रखे थे उनमें। आया क्या समझ में? अभी इस कॉन्टेक्स्ट और इस अरे लिस्ट को यहाँ गेट व्यू में यूज़ कर लूँगा, यस और नो? यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है? Yes, sir. गेट व्यू का जो अपन ने बोलो। मतलब जो डाटा गेट व्यू ने मेथड के अंदर पास होगा, वो एक्सएमएल फाइल अपने लेआउट में शो होगा। हाँ, जो डेटा गेट व्यू के पास में आएगा, गेट व्यू मेथड में मैं क्या करूँगा कि डेटा जो अपना जो एक्सएमएल अपन ने बनाया था व्यू, उस व्यू के अंदर डेटा को अटैच करूँगा और वो व्यू यहाँ से रिटर्न करा दूंगा। हियर यू कैन सी कि जो गेट व्यू मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या बताओ, व्यू है। अरे अडाप्टर की जो मैंने आपको वर्किंग बताई थी कि अरे अडाप्टर क्या करेगा कि डेटा सोर्स से एक एक करके डेटा आइटम निकालेगा, उस डेटा को व्यू में अटैच करेगा, व्यू को रिटर्न करा देगा। तो वो जो पूरी फंक्शनैलिटी है वो इस गेट व्यू मेथड के अंदर इंप्लीमेंट होगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो गेट व्यू मेथड है ये कितनी बार चलेगा, तो जितने इस अरे लिस्ट के अंदर डेटा आइटम होंगे। और ये अरे लिस्ट कौन सी है, जो आपने यहाँ से पास करी थी यूज़र लिस्ट। तो यहाँ पे यूज़र लिस्ट में जितना डेटा आइटम है उतनी बार आपका ये गेट व्यू मेथड चलेगा, क्योंकि आपने उसको यहीं पे स्टोर कराना है। उस यूज़र लिस्ट को जो आपने पास किया था वो इसमें आया, तो इस अरे लिस्ट के अंदर जितने डेटा आइटम होंगे उतने टाइम आपका ये गेट व्यू मेथड चलेगा। नाउ सी हियर,
अब ये गेट व्यू मेथड क्या करने वाला है, जैसे फर्स्ट टाइम चला तो आप इसको ऐसे समझो कि अरे लिस्ट में जो भी पहला डेटा आइटम है उसकी पोजीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप क्या करो, ये पोजीशन इंडेक्स पे रखा हुआ डेटा आप अरे लिस्ट से गेट कर लो। तो राइट हियर द एल डॉट गेट पोजीशन, फाइनली हियर यू विल गेट व्हाट, यूजर। ये आपके पास में पहला यूजर आ गया। सेकेंड टाइम जब गेट व्यू चलेगा तो पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। तो फर्स्ट इंडेक्स पर रखा हुआ डेटा आपने अरे लिस्ट से गेट किया तो ये आपके पास में सेकेंड यूजर आ गया। थर्ड टाइम गेट व्यू मेथड चलेगा तो पोजीशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आपके पास में ये थर्ड यूजर आ गया। इज इट क्लियर? तो एक एक करके ये डेटा निकालते जा रहा है इस डेटा सोर्स में से, हाँ या ना? सर एक बार और बताइए। गेट व्यू मेथड कितनी बार चलेगा, जितने इस अरे लिस्ट के अंदर डेटा आइटम होंगे। ये अरे लिस्ट कौन सी है, जो आपने यहाँ से पास करी थी। इतना क्लियर है? यस ओके। सर। तो फर्स्ट टाइम जब आपका ये गेट व्यू मेथड चला तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डेटा का पोजीशन मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम पोजीशन क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इंडेक्स पर रखा हुआ डेटा आपने अरे लिस्ट से निकाला तो ये पहला यूजर आ गया। सेकेंड टाइम गेट व्यू मेथड ऑटोमेटिकली चलेगा, पोजीशन कितनी हो जाएगी, 1। तो ये फर्स्ट इंडेक्स पर रखा हुआ डेटा यूजर में आ गया। तो इस तरीके से तो एक एक करके आपके पास में यूजर आते जाएंगे। अब इस यूजर को आपको किस में अटैच करना है बताओ, ये वाले व्यू में अटैच करना है ना, आर डॉट लेआउट डॉट आइटम अंडर स्कोर लिस्ट। तो एक्चुअल में ये तो आपका क्या है, XML है, तो इसको व्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं बताओ, लेआउट इन्फ्लेटर। तो यहाँ पर आपको लेआउट इन्फ्लेटर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे गेट लेआउट इन्फ्लेटर डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो आप, ये जो लेआउट इन्फ्लेटर है इसकी एक मेथड मिलेगी आपको, दिस मेथड इज ए फ्रॉम। इसको आप क्या पास कर दो, कॉन्टेक्स्ट। और ये जो फ्रॉम मेथड है ये आपको क्या लाके दे देगा, लेआउट इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट। तो लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल टू इन्फ्लेटर दिस, राइट। तो ये आपके पास में लेआउट इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से आप अपने लेआउट XML को व्यू में कन्वर्ट कर लो। तो राइट हियर द इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और किस लेआउट को व्यू में कन्वर्ट करना है, उसका नेम। तो आर डॉट लेआउट डॉट आइटम अंडर स्कोर लिस्ट, राइट। तो ये आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में ये व्यू ऑब्जेक्ट आ गया। और फाइनली क्या करोगे, ये जो लेआउट है आइटम अंडर स्कोर लिस्ट, इसको यहाँ से क्या करा दोगे, रिटर्न करा दोगे। तो देखो गेट व्यू ने क्या करा, एक एक करके डेटा निकाला और इस डेटा को इस लेआउट में अटैच करना था तो इसको व्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वी मतलब कौन, आइटम अंडर इसको लिस्ट। और आइटम अंडर इसको लिस्ट को यदि आप देखेंगे तो आपने इसमें 2 टेक्स्ट व्यू और एक इमेज व्यू लेके रखे जिनका आपको यूज़ करना है। तो इन दोनों को फाइंड कर लो एडाप्टर के अंदर। तो राइट हियर द टेक्स्ट व्यू नेम इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय ID, आर डॉट ID डॉट टेक्स्ट व्यू नेम, टेक्स्ट व्यू मोबाइल इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय ID, आर डॉट ID डॉट टेक्स्ट व्यू मोबाइल। और इमेज व्यू भी आपने लेके रखा है तो उसको भी आप चाहो तो फाइंड कर लो। तो इमेज व्यू ओवरफ्लो जो था आपका, तो राइट है द वी डॉट फाइंड व्यू बाय ID, आर डॉट ID डॉट IV ओवरफ्लो आई। ओके, चलो टेक्स्ट व्यू में क्या दिखाना है आपको, नेम दिखाना था। तो राइट हियर द टेक्स्ट व्यू नेम डॉट सेट टेक्स्ट। अब जो नेम है वो इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर है, यूजर ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी में। तो यूजर क्लास के अंदर आपने गेटर मेथड बनाया था तो ये यूजर का नेम आ गया। और मोबाइल नंबर दिखाना तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, राइट हियर यूजर डॉट व्हाट गेट मोबाइल, तो ये मोबाइल नंबर दिखा दिया। और जैसे ही इसको रिटर्न कराया व्यू को, तो ये व्यू किस में अटैच होगा, जिस कंपोनेंट में ये एडाप्टर होगा। तो राइट हियर व्हाट LV डॉट सेट एडाप्टर, LV डॉट सेट एडाप्टर एडाप्टर। तो जैसे ही बेटा ये वाला स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा ना, ये जो गेट व्यू वाला जो सिनेमा है वो प्ले हो जाएगा। वो एक एक करके फिर अरे लिस्ट से डेटा निकालेगा, उस डेटा को इस व्यू में अटैच करेगा जो कि वी है, और इस व्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो ये जो व्यू है विद डेटा आपको किस में देखने को मिलेगा, लिस्ट व्यू में। इज इट क्लियर? ये समझ में आया है कि नहीं आया, सभी को क्लियर है? हाँ आ जाएगा वो। अभी एक आधी और एग्जांपल और बताऊंगा। तो कुछ भी नहीं है, आपको कस्टम लेआउट दिखाना था तो उसके लिए बस एडाप्टर क्लास जो है ना वो सेपरेट बना लिया। और एडाप्टर को आपको 2 चीज़ें पास करनी होंगी, कॉन्टेक्स्ट और एक अरे लिस्ट। तो एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाना,
कॉन्टेक्स्ट और लिस्ट पास कर देना और गेट व्यू मेथड है वो रेड कर देना। गेट व्यू में क्या करना है आपको, अरे लिस्ट से आपको एक एक करके डेटा तो निकालना है बस। तो ये हियर यू कैन सी, ये पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे लिस्ट व्यू में देखने को मिल रहा है। Yes, sir. ये देखो आप, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो लेआउट है वो आपने डिफाइन करा था। देखो थोड़ा सा और डेकोरेट कर लो, तो जो इसका हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक 100 dp अपन ने ज़्यादा दे दिया है। तो यदि मैं इसको रैप कंटेंट कर दूँ तो इसमें कुछ दिक्कत है क्या? एक बार रैप कंटेंट के साथ जाके देखो। इसको रैप कंटेंट कर दिया, ये भी रैप कंटेंट है, रैप कंटेंट है, ठीक है। और इसको भी क्या करना पड़ेगा, वेब कंटेंट। तो वो थोड़ा सा इमेज छोटा बड़ा नहीं हो जाए बस। मेरे को पता था यही होने वाला है। ये सेंटर में भी नहीं आएगा ग्रेविटी क्योंकि आ गया। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया यार। तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा हर चीज़ लेवल में रहे तो आपको उसको कुछ तो हाइट देना पड़ेगा लीनियर लेआउट को। तो यहाँ पर वेब कंटेंट की जगह मैं इसको 70 dp के अराउंड में जानने की कोशिश करता हूँ। तो इसका भी ये जो हाइट है लीनियर लेआउट का, इसको भी अपन ने रैप कंटेंट की जगह 70 dp अराउंड कुछ दे दिया। और ये जो इमेज है इसको भी अपन ने कितना दे दिया बताओ, 70 dp। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब 70 dp हो गया तो इसका जो थोड़ा सा जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो गया, तो 70 dp अब इसको कम हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो मार्जिन लगाया था 10 dp का, कीप इट व्हाट इट इज़ द मार्जिन लेफ्ट, टॉप से हटा दो। तो टॉप और बॉटम से हटा दिया तो ये इस तरीके से आ गया। रन करके देख लो एक बार। तो सी है, तो ये आपकी पूरी की पूरी यूज़र लिस्ट बन गई। यहाँ पे यूज़र के नेम आ रहे हैं, राहिल, साहिल, लीशा, निशा, चीकू, पीकू, सोंटू, मोंटू, चिंकू, पिंकू। तो ये जो लेआउट है ना, ये कहाँ से बन के आ रहा है बेटा, एडाप्टर से बन के आ रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपको कस्टम लेआउट एडाप्टर व्यूज़ में आपको दिखाने होते हैं, लाइक लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, सेपरेट एडाप्टर बनाओ, दो चीज़ें पास करो, कॉन्टेक्स्ट और लिस्ट। और गेट व्यू मेथड आपको क्या करना है, ओवरराइड। गेट व्यू मेथड में आपको डेटा की पोजीशन मिल जाएगी, पोजीशन पे रखा हुआ डेटा आप अपने डेटा सोर्स से निकाल लो, अरे लिस्ट से गेट कर लो। जो लेआउट आपको लिस्ट व्यू में दिखाना है उस लेआउट को व्यू में कन्वर्ट कर लो यूजिंग इन्फ्लेटर। और इस व्यू के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उसको फाइंड करो और फाइनली डेटा अटैच कर दो। कितना तो सिंपल है यार। Yes, sir. चलो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इस ये जो आइकन है इसके क्लिक पे मेरे को एक ऑप्शन देना है, दैट इज़ द फ़ोन कॉल। अब आप चाहो तो यहाँ पे इसकी जगह आप फ़ोन कॉल का इमेज भी दिखा सकते थे, है ना। जैसे लाइक मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ तो डायरेक्टली इस नंबर पे फ़ोन कॉल लग जाए। तो एक काम करता हूँ, ओवरफ्लो की जगह मैं यहाँ पे फ़ोन कॉल का आइकन ले लेता हूँ, ताकि आपको फ़ोन कॉल करके भी मैं यहाँ पे बता सकूँ। तो उसके लिए अपन वेक्टर असेट पे जाएंगे और वेक्टर असेट में जाके अपन एक फ़ोन कॉल का इमेज आइकन ले लेंगे। तो रिसोर्स पे राइट क्लिक किया, न्यू वेक्टर असेट, गो टू द क्लिप आर्ट और आप यहाँ पे सर्च करो कॉल। तो ये मेरे पास में फ़ोन कॉल का इमेज आ गया। क्लिक ऑन दी ओके। कलर जो है वो ब्लू ले लेता हूँ मैं, एक्शन बार से थोड़ा सा मैच हो जाएगा ये। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको ब्लू ले लिया। देन इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया मैंने, कॉल कर दिया। देन फाइनली क्लिक ऑन दी नेक्स्ट एंड द फिनिश। ओवरफ्लो की जगह चेंज कर दिया अपन ने इसको, कोड में आया मैं यहाँ पे। और ये जो इमेज था ओवरफ्लो की जगह क्या कर दिया, इसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, आईडी वही रहने दी। आप चाहो आईडी यहाँ पे चेंज करोगे तो आपको फिर एडाप्टर में जाके कोड चेंज करना पड़ेगा, तो वही रहने दिया मैंने। तो देखो अब आप इसको रन करें, ये आ गया, राइट। अभी एकदम टच होके आ रहा है। तो थोड़ा सा इसमें आप एक काम कर सकते हो, ये जो लीनियर जो लेआउट था इसके अंदर आप पैडिंग लगा सकते हो थोड़ा सा चारों तरफ से। तो चारों तरफ से मैंने क्या करा,
ये लीनियर लेआउट नहीं, रिलेटिव में लगा दो आप। इसके अंदर पैडिंग लगा दिया मैंने, 10 dp का पैडिंग लगा दिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब आप इसको फिर से रन करके देखो एक बार। तो डिज़ाइन देख के आप थोड़ा सा उसको एक बार आउटपुट देखें और फिर आपको जो भी लगता है कि ये चेंजेस करना चाहिए विड्थ हाइट पैडिंग को लेके, तो आप कर सकते हो। तो देख सकते हो आइकन थोड़ा सा दूर आ गया। ओके, आया कि नहीं आया समझ में? Yes. अब मैं चाहता हूँ जैसे इस पर क्लिक करूँ, जैसे इस पर क्लिक करूँ फ़ोन कॉल लग जाए। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो व्यू है ये कहाँ से बन के आ रहा है? एडाप्टर के थ्रू क्रिएट होकर आ रहा है ये व्यू, यस और नो? एडाप्टर में ही तो आपने क्या करा है, एडाप्टर में ही तो आपने ये आइटम अंडर इसको लिस्ट को व्यू में कन्वर्ट करा है ना। और ये जो फ़ोन कॉल करने वाला जो इमेज है, ये जो फ़ोन कॉल करने वाला जो ये आइकन है, वो कौन सा आइकन है आपका? ये आईवी ओवरफ्लो। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको कोड भी यही लिखना पड़ेगा। तो आईवी ओवरफ्लो डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर इक्वल टू न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। तो जब भी आप इस आईवी ओवरफ्लो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ़ोन कॉल करने का कोड करना है बस। तो फ़ोन कॉल करने के लिए इंटेंट, और फ़ोन कॉल करने के लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए, राइट? तो मोबाइल नंबर आपको किस में से मिल जाएगा? ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है इसमें से मोबाइल नंबर मिल जाएगा आपको। तो गेट हियर द मोबाइल नंबर, यूज़र नंबर इक्वल टू यूज़र डॉट गेट मोबाइल। अब आपको बताया था कि इसके पहले आपको एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, दैट इज द टेल कॉलन। तो उसको मैंने कॉन्केट कर दिया, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे फ़ोन कॉल करने के लिए क्या लिखते हैं, इंटेंट डॉट एक्शन कॉल, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, URI। तो URI के फॉर्म में आपको ये फ़ोन नंबर पास करना पड़ेगा, तो URI डॉट पार्स नंबर। देन फाइनली डू वन मोर थिंग, स्टार्ट एक्टिविटी। अब स्टार्ट एक्टिविटी आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक्टिविटी में होते हैं तो स्टार्ट एक्टिविटी मेथड को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ऐप कॉम्पेट एक्टिविटी को इनहेरिट करके रखे हुए हो। तो ऐप कॉम्पेट एक्टिविटी इज ए चाइल्ड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट से मेथड इनहेरिट होके आपकी एक्टिविटी क्लास में डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। तो स्टार्ट एक्टिविटी गेट लेआउट इन्फ्लेटर, आप उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हो। लेकिन ये जो क्लास है यूज़र एडाप्टर, इट इज़ नॉट ए एक्टिविटी, इट इज़ ए अरे एडाप्टर क्लास। तो यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी को यदि अपने को कॉल करना है तो अपन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कॉल करेंगे। तो राइट हियर द कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी एंड पास हियर व्हाट इंटेंट। आपको पता है कि यदि आपको इस एप्लीकेशन से फ़ोन कॉल करना है तो आपको परमिशन देनी होती है। तो आप मैनिफेस्ट में जाएंगे, गो टू द मैनिफेस्ट, और फ़ोन कॉल करने के लिए ऐप को कौन सी परमिशन देते हैं अपन, कॉल फ़ोन। तो यूजर्स परमिशन कॉल अंडर स्कोर फ़ोन। और आपको ये भी बताया था कि जो कॉल अंडर स्कोर फ़ोन है वो बेसिकली डेंजरस परमिशन है। तो डेंजर परमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। क्योंकि डेंजर परमिशन तो यूज़र डिसाइड करेगा ना कि अलाउ करना है कि डिनाई करना है, यस और नो? Yes, sir. तो आप चाहो तो जो भी लॉन्चर एक्टिविटी है उसके अंदर आप कोड कर दो यूज़र से परमिशन की रिक्वेस्ट करने का। तो राइट हियर इफ एक्टिविटी कॉम्पेट, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, डॉट चेक सेल परमिशन। कौन सी परमिशन चेक कर रहे हो, कॉल फोन की। तो मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल अंडर स्कोर फोन नॉट इक्वल टू परमिशन चेकर डॉट परमिशन ग्रांटेड। मतलब यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो मतलब ऐप के पास फ़ोन कॉल करने की परमिशन नहीं है, तो अपन यूज़र से रिक्वेस्ट करेंगे। तो एक्टिविटी कॉम्पेक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रिंग अरे, ये सब बता चुका हूँ पहले भी। तो राइट हियर द मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल अंडर स्कोर फोन, देन पास हियर द वन इंटीजर नंबर। तो ये वाले कोड से क्या होगा कि वो फ़ोन कॉल की परमिशन चेक करेगा कि इस ऐप के पास में कॉल फ़ोन की परमिशन है या नहीं है। नहीं है तो अपन ने यूज़र से रिक्वेस्ट करा है कि वो इस परमिशन को अलाउ कर दे। लेकिन इन केस यदि यूज़र ने परमिशन को डिनाई कर दिया, और यदि आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया तो इस एक्सेप्शन आ जाएगी ना, यस और नो? तो क्योंकि आपने परमिशन अलाउ नहीं करा और आप फ़ोन कॉल कर रहे हो, तो ये वाला जो कोड है फ़ोन कॉल करने का, इसको आप किस में लिख लो, ट्राई कैच में लिख लो। और यहाँ पे क्या बोल दिया, केच, और आपको पता है कि ये सिक्योरिटी एक्सेप्शन देगा। तो सिक्योरिटी एक्सेप्शन ही, और आप यहाँ पे यूज़र को बोल दो टोस्ट डॉट मेक टेस्ट प्लीज़ अलाउ फ़ोन कॉल परमिशन
for this app. Okay. Yes, sir. सभी को क्लियर है ये क्या करा? Yes, sir. Yes, sir. गुड. Sir. ओके ओके, सभी को समझ में आ गया, बढ़िया. तो ये तो एवीडी का इशू है. तो ये फ़ोन कॉल की परमिशन का पूछ रहा है, तो आप इसको अलाउ कर दें. अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे फ़ोन कॉल लग गया, देखो आप. राइट. अब जैसे लाइक मैं इसको रियल डिवाइस पे मैं कॉल करता हूँ, जैसे लेट सपोज एक यूज़र रख लेता हूँ मैं, जैसे आनंद का नाम मैं इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ, आनंद. तो आनंद अपने को अपना मोबाइल नंबर बता देगा. आनंद, मोबाइल नंबर आनंद का 845 एक में है मेरे पास, आनंद का मोबाइल नंबर. ओके. अब देखो मैं इसको रियल डिवाइस पे रन कर रहा हूँ. केबल, एक मिनट, जस्ट वेट. तो मैंने यूएसबी से अपना डिवाइस सिस्टम से कनेक्ट कर लिया है. फाइल ट्रांसफ़र मैंने अलाउ कर दिया है. एवीडी को मैं क्लोज कर देता हूँ. तो अब डायरेक्टली मैं डिवाइस पे चला रहा हूँ. इसको ओके कर दिया. अब वाइसर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, व्यू एंड्रॉइड विद वाइसर. तो ये फ़ोन आ गया मेरा. ठीक है. तो इस एप्लीकेशन को मैंने अपने रियल डिवाइस पे रन किया. परमिशन पूछ रहा है, देखो क्योंकि मार्शमेलो से हायर वर्जन है मेरे पास में, तो इसको मैंने परमिशन को अलाउ कर दिया. तो ये सारे यूज़र की लिस्ट मेरे फ़ोन पे आ गई. अब आप देख सकते हो कि फ़ोन पे जो लुक एंड फील होता है वो अलग ही दिखता है. हाँ या ना? Yes, sir. अब ये मैंने आनंद Yes. को जैसे क्लिक किया तो ये आनंद को देखो फ़ोन कॉल लग गया. सर फोन आ भी गया. अब इसको कैंसिल कर दिया. तो हियर यू कैन सी, तो दिस इज द यूर यूज़र लिस्ट. तो इस तरीके से बेटा जो लिस्ट व्यू कंपोनेंट है ना, उसका आप यूज़ कर सकते हो. तो है मज़ेदार चीज़ ये, Yes. Yes, sir. है ना. तो एक बार आप इसको लिखेंगे ना तो ये आपको इजीली आ जाएगा. मतलब बहुत ही सिंपल सा है. आपको जब भी कस्टम लेआउट आपको लिस्ट व्यू में दिखाना होता है ना, कुछ भी मत करो, एक सेपरेट एडाप्टर क्लास बना लो. एडाप्टर क्लास को आपको दो चीज़ें पास करनी होती है, कॉन्टेक्स्ट और लिस्ट, और एक मेथड ओवरराइड करोगे गेट व्यू. तो एक बार यदि आप लिखेंगे ना तो आपको फ्लो अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो याद नहीं करना है इसको. आप इसको रटेंगे तो कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं निकलेगा, फिर आप कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको समझ में आना चाहिए, आपको फ्लो समझ में आना चाहिए. अब डेटा किस तरीके से पास करना है वो तो आपको पता ही है कि अरे ये यहाँ पे जैसे कि लाइक यूज़र एडाप्टर को दो चीज़ें पास करनी थी मेरे को, कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट. तो मैंने उसको एज ए कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने उसको पास कर दिए. अब ये पता था कि जो कॉन्टेक्स्ट जो लिस्ट है वो गेट व्यू में यूज़ करना है, तो यहाँ पे इंस्टेंस बना के उनमें कॉपी कर दिया और इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया. गेट व्यू में मेरे को डेटा की पोजीशन मिल रही थी, पोजीशन पे रखा हुआ डेटा मैंने अरे लिस्ट से गेट कर लिया, लेआउट एक्सएमएल को व्यू में कन्वर्ट करा, चाइल्ड लेआउट के कंपोनेंट फाइंड करे, कंपोनेंट में डेटा अटैच करा और रिटर्न करा दिया. और रिमेंबर वन पॉइंट की जो यहाँ पे लिस्ट व्यू जो था आपका, लिस्ट व्यू में आपने ये लेआउट दिखाया था, तो ये जो लेआउट है वो आपने एडाप्टर में आपने यूज़ किया है. तो आपको इस लेआउट के किसी भी कंपोनेंट पे आपको इवेंट अप्लाई करना है
तो वो कोड आपको एडाप्टर में लिखना पड़ेगा। जैसे लाइक यहाँ पे ये जो फोन कॉल का जो आइकन इमेज था, इस पर क्लिक करना था, तो ये देखो कोड मैंने एडाप्टर में लिखा है, क्योंकि ये कंपोनेंट मेरे पास में यहीं पे था ना। Yes, sir. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कुछ भी जरा सा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, जरा सा भी डाउट है तो आप पूछ लो। No, sir, doubt नहीं है। ओके, अब देखो ये जो लिस्ट व्यू है आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये जो लिस्ट व्यू में आपको ये लाइन दिख रहा है यहाँ पे, Yes, sir. है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? डिवाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? डिवाइडर। तो आप चाहो तो डिवाइडर को भी आप क्या कर सकते हो बताओ? डेकोरेट कर सकते हो। तो वो लिस्ट व्यू में जाओ, लिस्ट व्यू आपने मेन लेआउट में लेके रखा था एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में, ये मेरा लिस्ट व्यू है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी, दैट इज द डिवाइडर। इसकी हेल्प से आप डिवाइडर का कलर क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो जो भी आपको डिवाइडर का कलर रखना है, आप यहाँ पे वो कलर सेलेक्ट कर लो। अब आप इसको फिर से रन करके देखेंगे तो देखो आपको डिवाइडर का कलर चेंज करा हुआ मिलेगा। ओहो, डिवाइडर हाइट, तो मैंने यहाँ पे 2 dp का डिवाइडर हाइट दे दिया। अब मैंने इसको रन किया बेटा, आया क्या? Yes, sir. है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो अब आप इसको थोड़ा जो डिवाइडर है उसको फेड में रखो आप। और आपको यदि बड़ा डिवाइडर चाहिए, डिवाइडर की हाइट यदि आपको बढ़ाना है तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, हाइट बढ़ा के देख लो आप। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे 5 dp का मैंने हाइट बढ़ा दिया यहाँ पे, और इसको मैंने रन किया। तो ये जो डिवाइडर है ये आपको 5 dp का देखने को मिलेगा, ये देखो आप। तो कुछ इस तरीके से आप लिस्ट व्यू को क्या कर सकते हो? डेकोरेट कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसका ये जो बैकग्राउंड कलर जो आपने लेके रखा है, यदि आप इनको भी चेंज करेंगे तो आपको वहाँ पे भी चेंजेस नज़र आएगा। जैसे बैकग्राउंड क्या रखूँ मैं इसका, ये बस मैं आपको लगा के बता रहा हूँ कि ऐसा आप कर सकते हैं। तो सी है, कोई सा भी कलर ले लो। ये देखो आप, तो इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या कलर यूज़ करना है। वो कलर आप आराम से बैठ के उसको डिसाइड करते रहे। तो वो वाइट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लाइट कलर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप इसको कैसा भी रोटेट कर लो डिवाइस को, जैसे मैंने इसको रोटेट किया, तो ये देखो कोई आपका लेआउट जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो आपके लिए अब एक असाइनमेंट है, काफ़ी अच्छा सा असाइनमेंट है आपके लिए, ये जो स्क्रीन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो स्क्रीन है ये आपको बनाना है, इसका फ़ोटो खींच लो आप। ये ऐसा आपको लिस्ट व्यू बना के लेके आना है, ठीक है। ये नीचे का जो बार आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर वाला, इसको आप भूल जाओ। ये जो बीच बीच वाला जो ये लिस्ट व्यू है ना, ऐसा आपको बना के लेके आना है। तो दिस इज असाइनमेंट फॉर यू, इसका फोटो ले लो आप। सॉरी यार, अब देखो ये बन जाएगा ना, समझना। ये यदि बन जाए तो अब आप गूगल पे जाके देखना, बहुत सारे लिस्ट व्यू आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आप फिर उनको प्रैक्टिस करना। एक इमेज वाला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर आप अननेसेसरी आज कंफ्यूज हो जाओगे।
कल अपन बात करेंगे कि जो ग्रिड व्यू है उसके साथ में किस तरीके से अपने को डील करना है।